इसका ये मतलब? तो मैं धीरे धीरे बता सकता हूँ ना। देखो, एक क्लास में सब कुछ तो नहीं बता सकता, तो आप निश्चिंत रहो। पहली बात है, मैं बता देता हूँ। पहले इनका सवाल बताया इसका, इनका ये जो इसने पूछा है, फिर मैं जवाब बता देता हूँ, ठीक है ना। और बिल्कुल सही सवाल है। इसका जवाब थोड़ा हो सकता है टाइम से मिले आपको, लेकिन सवाल बिल्कुल टॉप क्लास है। और मैं धीरे धीरे बता देता हूँ सारी बातें। कोई बात नहीं, आपके आपके पहले सवाल आ जाए दिमाग में, दैट्स आल्सो फाइन, आप पूछो। भाई इसका सवाल क्या नाम बोल गया, कीर्ति, कीर्ति का नाम बोल गया है ना। तो कीर्ति ये बोल रही है कि 9 में से अगर 9 प्लैनेट ही पॉजिटिव है, 9 में से 7 प्लैनेट पॉजिटिव है, 9 में से 6 प्लैनेट पॉजिटिव, 6 या उससे ज्यादा प्लैनेट अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं, अगर पॉजिटिव की दशा भुक्ति अंदर चल रही है, तो तकरीबन सारे प्लैनेट ही पॉजिटिव बता रहे होंगे। मैं एक बार ना कोई एग्जांपल आपको बता देता हूँ, फिर इससे मतलब ये सवाल का जवाब मतलब हो जाएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन जो समझा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली दिखता है, तो फिर थोड़ा सा ज्यादा बात समझ में आती है। एक मिनट में होल्ड निकालता हूँ। मैं 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 बैठा हूँ, सब चीजें बिल्कुल ठीक ठीक लगेंगी। जब आप अकेले देखोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, वो नॉर्मली होता ही है, ठीक है ना। एक मैंने वही बताना होता है जो मेरे को पहले पता होता, ठीक है ना। ये भी पॉइंट है ना, मेरे पास पहले जो एग्जांपल है मुझे तो पता ही, मैंने सवाल जवाब कर दिया। अब जब आपके पास आता है तो 2 स्टेप में प्रॉब्लम आएगी आपको। पहले स्टेप में आएगी क्योंकि आप जो है यू आर न्यू टू दिस सब्जेक्ट, एक होगी बात, ठीक है ना। तो अगर वो चीज समझ भी आ रही होगी, फिर भी कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई जवाब दे दो, इट्स वेरी टफ कि भाई हो गया। तो ये बड़ा एक अजीब सा होता है, एक होगी बात। दूसरी चीज होती है कि क्लाइंट बैठा हो सामने, तो वैसे ही बोलने की मतलब आधी शक्ति ले जाता है। जैसे बाली और सुगरी वाली बात है ना, तो क्लाइंट जब सामने बैठा होगा ना, आपकी आधी शक्ति ले जाएगा। आधी शक्ति क्यों ले जाता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। वो आपको बातों में उलझाए रखेगा, इधर की उधर की, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एक बात, एक अगर नेगेटिव जवाब है तो देना बड़ा मुश्किल है कि भाई कैसे दे दें। तीसरी बात है, अगर बिल्कुल अभी कुछ होने वाला है तो भी कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई अभी ना हुआ 2 दिन में, तो मैं कह दिया अभी 2-4 दिन में हो जाएगा। तो अभी उसको साइड में रखते हैं। जो क्लाइंट सामने आएगा वो एंड की बात है, जब हम पढ़ा लेंगे उसके बाद बात करेंगे इसकी। क्लाइंट बैठा है साथ में, तो हमने उसको कैसे डील करना है वो अभी नहीं पंगे पड़ते। जितनी बड़ी ज्यादा मतलब चीजें लेके चलेंगे, उतनी मतलब मुश्किल होगी मतलब आपको समझने में और मेरे को समझाने में। तो अब पहला एक एक सवाल करके चलते हैं। तो ये इसके इन्होंने इनके पास जन्मपत्री है, ये जन्मपत्री जो है इन्होंने देखी, ठीक है ना। जन्मपत्री दूसरी वजह से आ रही, जन्मपत्री आ रही है मैरिज कंपेटिबिलिटी की, ठीक है। आज सिर्फ जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा ही टाइम पढ़ाऊंगा, बाकी जो आप सवाल पूछोगे, पत्रियां हैं, अजितेश जी वाली भी पत्री थी, जो भी है वो आप दिखाओगे, मैं वही करूंगा। जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, आप जैसे आप कंफर्टेबल होगे, मैं हमें हर तरीके से करूंगा। आप निश्चिंत रहो। लेकिन ये हो सकता है कि मैं जैसे कहूँ अभी इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। मतलब ये थोड़ा सा हो सकता है ना। और कुछ के जो है सवाल का जवाब मैं ये बोल सकता हूँ, इसमें है नहीं। जैसे विधवा योग नहीं है इसमें, आप ऐसे सवाल तो है नहीं है, विधवा विधवा योग ज्योतिष में है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा वो कहाँ है, और जो अभी बता सकूंगा वो अभी बता दूंगा। जो आगे बता सकता हूँ तो क्योंकि मेरे को आपके लिए वो भी मतलब प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो आप जैसा बोलो मैं वैसा करूंगा, कोई बात नहीं। थोड़ी थोड़ी मेरी भी मानते हैं चलना प्लीज है। क्योंकि रीजन क्या है कि आपको पता नहीं कि मतलब आप जो पूछ रहे हैं वो उसका जवाब भी दिया नहीं जाता। तो थोड़ी थोड़ी मेरी मान लेना, मैं पढ़ा सब दूंगा आपको कोई क्वेश्चन रह नहीं जाएगा कि जी ये क्वेश्चन है। कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चन जो रहे हैं वो भी ज्योतिष में नहीं हो पाते, लेकिन होते हैं। जैसे अब आप पूछ लो मतलब, अच्छा कोई कहीं भी नहीं होते, ये भी है। इन विच एनवायरमेंट आई विल मीट माई सोलमेट। पहले तो हु विल बी माई सोलमेट, भाई नहीं बता सकते। व्हेन आई विल मीट माई सोलमेट, भाई नहीं बता सकते। सोलमेट का मतलब यहाँ पर हो गया जो मतलब जिससे शादी होनी है मेरी, वो सोलमेट तो कुछ होता ही नहीं। सोलमेट होता क्यों नहीं, वो भी बात कर लेते हैं।
सोल जो है उसका कोई जेंडर नहीं होता, तो वो मेट कहाँ से करेगा भाई? तो जब बॉडी होगी तभी मेट करेंगे हम, तो फिर सोल मेट कहाँ से आ गया, समझ से बाहर है। तो अब है कि इन विच एनवायरमेंट आई विल मीट, इन विच एनवायरमेंट मेरी शादी होगी, वो बैंक्वेट हॉल में होगी, पार्क में होगी, मंदिर में होगी, कोर्ट में होगी, अलाने होगी, भैया ये भी नहीं बता सकते। मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ मेरी वाइफ कैसे बनेगी? मैं कहा भाई अभी होने वाली वाइफ की बतरी है नहीं, फैमिली मेंबर कितने हैं पहले ये तो बता, क्योंकि सबके साथ अलग अलग बनेगी। अब मेरी 6 बहनें हैं, तो मेरी वाइफ की 6 से अलग अलग एक इक्वेशन ही होगी ना, मेरी अपनी भी 6 बहनों की मेरी से अलग इक्वेशन होगी। एक उनकी एज डिफरेंस की बात है, उनकी नेचर की बात है, मेरी नेचर की बात है, डिफरेंट। तो भाई कैसे कैसे बता? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप समझ सकते हो, हम जवाब नहीं दे सकते। ये वाला दे देंगे कि इंडिविजुअल बंदे की बंदे से कैसे बनेगी, ये ठीक है, ये कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल से ऐसे सवाल पूछ लें और ये है कि पार्क में शादी होगी, बैंक्वेट, भैया ये नहीं होगा। हाँ ये हम दे सकेंगे, जैसे लव अफेयर के कई बड़े डेप्थ तक दे सकते हैं। ये भी दे सकते हैं कि थाईलैंड कौन जाते हैं जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। सर अगर जैसे कल मैंने एक चीज देखी, उसमें स्कैंडल और जो आपने नंबर्स बताया ना वो रिपीट हो रहे थे मतलब काफी हद तक। तो मैंने उनसे, वो मेरे नॉन थे, मैंने उनसे पूछा अच्छा कुछ चल रहा है, तो उन्होंने मुझे क्लियर मना कर दिया, जबकि नंबर्स उसके दिखा रहे थे कि कुछ कोई ऐसा बात है। नहीं, ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है, सब कुछ कर लेंगे। अच्छा कुछ चीजें ऐसी है बंदा मानेगा भी नहीं, तो पक्की बात बता दूंगा, आप निश्चिंत रहना, हमें हमेशा कहनी भी नहीं किसी को। अब ये तो किसी को नहीं कह सकते भी तेरा लव अफेयर है, मतलब अब वो पूछे ताछे तब बात कर सकते। हर कोई आदमी जो है खुल नहीं सकता, 2 या 3 मीटिंग के बाद खुलता है। मेल्स कम खुलते हैं, फीमेल तुरंत खुलती है। मतलब मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस है कि फीमेल जो होगी ना वो तुरंत साफ सुथरा पूछेगी, लेकिन मेल जो है वो शर्माएगा, घबराएगा, मतलब सीधी बात नहीं करेगा, डिप्लोमेटिक बात करके कुछ करने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, अब आ जाते वापसी जो जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये भी बता सकते, बताने को ये ज्योतिष में नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी में भी नहीं है, ये पमिस्ट्री में है कि जो थाईलैंड जाने का बोझ होगा पंजाबियों को तो उतना ही बहुत है, बेचारे किस तरह से घर पड़े हैं। मेरे तो पिछले 1.5 साल से मेरे को बड़ा दुख आता है उन पर। तो ये भी है कि वो ही विल गो अक्रॉस, या फिर अक्रॉस की जरूरी बात नहीं है कि वो थाईलैंड ही जा रहा हो, मुंबई जा रहा हो, दिल्ली का बंदा हो, वो यही काम करने जाते हैं। अब कोई जानता ना हो तो वहां जाके कुछ भी करें खुल के, मतलब दैट इंक्लूड्स ड्रग्स, दारू, मतलब समझ गए आप, मतलब जो मैं बोल नहीं रहा वो भी है ना, वो इनका काम यही है, मतलब यही काम करें वो और कुछ नहीं है ना। तो ये सब पता चल सकता है। अब हर चीज एस्ट्रोलॉजी में नहीं रहता, जो पता चलेगी वो बता देते हैं। अभी आ जाती है बात जो मेन है, मैरिज, जहां पर से बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं अभी हम, ये बड़ी बड़ी बातें बाद में कर लेंगे। ये बिल्कुल सही सवाल है इनका। ये अब ये ब्रह्मपत्री है, इसमें ये एक तो हमारी एक वो भी हो जाएगी, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस इस चीज की हो जाएगी भाई कौन सा प्लेनेट पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। तो अब जैसे केतु है 1 6 1 6, बस ये तो इसमें कहीं 2 7 11 नहीं है, बात खत्म होना है, कोई मतलब नहीं है। बाकी 6 8 12 के क्या मतलब है, वो इन जनरल बुरे होते हैं, वो आगे डिस्कस हो जाएगा। 5 8 12 का मतलब हो गया लव अफेयर, 5 6 8 12 का मतलब हो गया ब्रेक ऑफ लव अफेयर, 4 हो गया हिडन, लेकिन वो हिडन रहता नहीं, खुल जाता है, ठीक है। फिर वीनस तो पॉजिटिव है ही, आप समझ 2 7 11 2 7 2 6, सन नेगेटिव हो गया 10 और 10, कहीं मैरिज का नहीं है। ये 2 2 2, सिर्फ 2 2 2 से भी मून पॉजिटिव, पूरा कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं। एक प्लैनेट ने कराना भी नहीं, तो हमें 3 प्लैनेट दशा भुक्ति अंदर में तभी करना। अब आ गया मार्स 1 6 8 2 7 11, तो अगर ये अब वैसे बताया तो मैं बोर्ड भी बताऊंगा 1 6, और यहाँ पर भी अगर कोई नेगेटिव है, जैसे समझ लो नक्षत्र में भी नेगेटिव, प्लैनेट में नेगेटिव है, नक्षत्र में भी नेगेटिव है, फिर नीचे अगर 2 7 11 आ जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत गिर जाएगी। क्योंकि आप समझ लो बेटी भी मना कर रही है, पापा भी मना कर रहे हैं, तो मम्मी ने तो करनी है ना शादी, वो शोले वाली पिक्चर होगी, मौसी भी तैयार है, मौसी ने थोड़ा ना करनी है, ठीक है। तो वो उसको मैं डिस्कस करूंगा पूरा एक्सप्लेन करके, मुझे नहीं पता आज कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि आई नीड टाइम फॉर दिस। तो लेकिन करेंगे इसको। राहु हो गया 2 7 11 2 7 11 2, तो ठीक है 6 ही है, कोई बात नहीं।
जुपिटर हो गया 2 6 10 2 6, तो 2 6 हो गया 50 50, 10 हो गया नेगेटिव, 2 6 हो गया 50 50। अब ये वाले में ना आपको हेल्प चाहिए होगी कि ये मना कर रहा है, ऐसे प्लान में आपको हेल्प चाहिए होगी कि ये मना कर रहा है, वीक है, दोनों में से क्या है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब शनि तो ब्लू क्लियर कटा 3 4 8 1 8 5 6 12 ब्लू क्लियर है, इसमें भी लव फेयर है, मार्स में भी लव फेयर है, सारे मेजर मेजर वाले हैं। मरकरी हो गया 1 1 2 7 11, तो ये इसमें प्लैनेट और नक्षत्र दोनों जो है अपोज कर रहे हैं इसके, हालांकि सिर्फ एक एक की नंबर है, तो ये नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन जैसे डबल होता 110 ऊपर 1 6 होता, फिर मामला गड़बड़ जाता, समझ गए ना। जैसे मरकरी में 1 8 की जगह 1 6 होता, नीचे मरकरी में फिर 1 6 होता, फिर नीचे 2 7 11 है, तो आप समझ रहे हैं कि उनमें बड़े सारे हाउसेस आ गए, तो 2 7 11 फिर कमजोर हो जाता है, डिनायल तब भी नहीं है। तो ये हमारे को पहले तो हमने प्लेनेट क्लियर कर लिया कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब हम देख लेते हैं कि शादी कब होगी, जैसे वीनस। अब हम देख लेंगे शादी कब होगी, तो हमें सारे प्लैनेट पहले अलग से रखने हैं कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको। तो वीनस पॉजिटिव है, मून पॉजिटिव है, मार्स पॉजिटिव है, राहु पॉजिटिव है, मरकरी पॉजिटिव है, ठीक कह दे। तो हाँ जी बोलो सर। सर ये मार्च में जैसे 5 8 12 है और 4 5 8 12 भी है, बट इसमें 11 भी है सर, तो ये 11 को क्या इंटरप्रेट करेंगे इधर? लेना उनको इंटीग्रेट करेंगे मतलब 5 8 12 तो समझ में आ गया, आपने बताया था जैसे वो अफेयर वाला कॉम्बिनेशन हो गया, बट ये 5 8 11 12 अगर ले लें तो सर वो प्लूटोनिक भी है और अच्छा वो मैं अभी वो मैं समझा, हाँ वो भी समझा, वो भी जी बात सर। है। अच्छा पूछ लिया आपने, वो भी ठीक। एक बार वो लड़की चली गई है, तो 2 मिनट जो मैं फिर क्या करूं, हाँ मैं फिर इधर लिख देता हूँ कुछ ना, ऐसा कर लेता हूँ। नहीं लिखता नहीं, आएगी वो ये इसको, आजा भाई। ठीक है, पहले वाला वो रोहन पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला जो तूने नया क्वेश्चन बीच में पुट दिया है ये बाद में कर लेंगे, ठीक है, एक करके कर सॉरी लेते हैं। सर। नहीं 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 कोई सॉरी बात नहीं सर। यार, पुट दिया तो पुट दिया, दिल मेरा रुकता नहीं है भाई, जब दिल में बात आ रही है तो रुकती नहीं जाती, रोक का मत करो, फेल दिया करो, लेकिन हाँ भाई एक चीज बात हो जाए तो ठीक है, जी सर इंटरेक्शन जी। लगती है बाकियों को, बाकी इरिटेट होते हैं, मैं तो इरिटेटेड ही आदमी हूँ, मेरे लिए तो कोई चिंता ही ना है ना। अब आ जाते हैं हम कि वापस आ जाते हैं, वीनस इज पॉजिटिव, मून इज पॉजिटिव, मार्स इज पॉजिटिव, राहु इज पॉजिटिव, मरकरी पॉजिटिव। नेगेटिव कौन से हो गए, सन, केतु, जुपिटर और शनि, है ना। जुपिटर अभी मैं नेगेटिव में रख रहा हूँ, आप भी समझ गए मैं नेगेटिव में, इसको हम डिस्कस लेकिन करेंगे। अब इसका मतलब इसकी जब शादी होगी तो 76 में अगर हम 25 26 जोड़ दें, ये मेल है तो 25 26 भी जोड़ दूंगा, क्योंकि मेल की थोड़ी बाद में होती है, फीमेल की ज्यादा होती है, आजकल तो लड़कियां भी 30 पार कर रही हैं, ठीक है। तो उसको बाद में करेंगे, तो इसमें एक मैंने चीज और ऐड कर ली, वो भी कर ही लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं कि ये वाली जो चीजें होंगी, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, ये ऐसी चीजें होंगी जो हमारे कहीं ना कहीं टाइम प्लेस कंडीशन पे इसका असर आएगा। जैसे आज भी अगर बनियों में शादी होगी तो 18 साल में हो रही लड़की, 18 की 20 की आज भी हो जाती शादी, लेकिन हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग तो मतलब हो गए जो शहरों में रहते हैं, वो आजकल जो लड़कियां 30 31 32 33, लड़के 35 33 32, वो भी ऐसे ही चल रहा है ना। तो पहले होता था नॉर्मली लड़की 4 5 साल छोटी होती थी, आजकल सेम एज में शादी हो रही है, लड़की 1 आध साल बड़ी भी होती है, लोग माइंड नहीं करते, पहले माइंड करते थे, ठीक है, ये टाइमलेस कंडीशन है, लेकिन फिर भी प्रिडिक्शन तो करनी है, तो वो वैसे मैंने बोल दिया। अच्छा इस तरह से चाइल्ड बर्थ का भी है कि हमें तो पता नहीं था, मतलब जैसे मेरी शादी हुई 91 में जनवरी में, तो हमें पता नहीं था करना क्या है, तब तक वाइफ प्रेग्नेंट हुई, अब मगर तो प्रेग्नेंट कैसे होगी पता ही नहीं चला। तो आजकल सब बच्चों को पता ही है अभी कैसे क्या क्या नहीं करना है, आजकल माँ बाप भी बड़े ओपन है, क्या नाम है, बच्चों से, बच्चे ही पूछ लेते हैं, 5 साल की थी मेरी बेटी, पापा बेबी कैसे होता है। हम बाप पिताजी के मतलब शादी के बाद भी उनके रूम में घुसना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था, आवाज उन्होंने दे दी तो इसका मतलब डांट पड़ेगी, तो मतलब शादी के बाद भी हम ऐसे काम करते थे, तो
बच्चे ऊपर है हमारे, ठीक है ना। अच्छा, बच्चों को पता भी चल जाता है तो नहीं, वो अच्छी बात है, उसमें नेगेटिव बात नहीं। बट नाउ दे नो, मतलब कैसे उसको डिले करना है, पहले वो चीजें भी नहीं थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। वापिस आ जाते हैं वीनस। अब हाँ, राहु, अब हम कह रहे हैं कि राहु की दिशा चल रही है 76 में, हमने जैसे 25 डाल दिए, 2001 आ गया है ना। अब 2001 से 2003 है, एक तो इसमें शादी हो सकती है। अब जो तेरा सवाल है, राहु वीनस में भी शादी हो सकती है, राहु मार्स में भी या मून में भी शादी हो सकती है। अब हमारी प्रॉब्लम ये आ गई, ये में सभी मैरिजेबल एज है, तो मरकरी में होगी, वीनस में होगी, मार्स में होगी या मून में होगी, ये हमारे बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, ये अब हमें पता है कि राहु में मार्स में हुई है, तो वी आर कंफर्टेबल। हाँ जी, ठीक है जी, हमें पता है राहु में मार्स में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फॉर्मूला लग गया। दिस इज योर क्वेश्चन। अब मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है ये, मैं अगर आपको आज यहाँ फंसा दूंगा तो मैं बड़ा फंस जाऊंगा, मतलब आप लोग फंस जाओगे। तो आप बोलो तो मैं बता दूं, नहीं तो मैं आगे चलो बता दूं। सर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ना। चलो ठीक है, बता। ठीक है, अब फंसो, अब मेरी मेरी बना से मैं गया। ठीक है, अब मेरे लिए मुसीबत खड़ी होगी। अब ये आपने यहाँ पर जाना, ये दूसरा चार्ट है, ये मैं बिल्कुल बहुत बात बताता हूँ, मतलब क्लास खत्म होने के बाद बताता हूँ, पहले बताता नहीं, क्योंकि इसमें बड़ा लफड़ा हो जाता है। लेकिन अब आपने कह दिया तो मैं फंस गया हूँ, तो मैं बताया। अब ये हो गया, आपने ये देखना है, ये 7 है लिखा है यहाँ, मैरिज का मेन हाउस है 7th हाउस। इधर आपने देखना मरकरी, ये सब लॉर्ड कौन सा है। तो अब आपने, अब बड़ा ध्यान से सुनना, अब आपने ध्यान से सुनना, कैसे सुनाऊंगा, ठीक है, इधर से ही समझा। ठीक है, कि आपने देखना है कि मरकरी नक्षत्र सब लॉर्ड में कहाँ कहाँ है। देखो कहाँ, एक शनि में है और एक मरकरी में है, कहीं हो रहा है मरकरी? नहीं है। तो रूल हमारा क्या हो गया, हमने देखना है, हमारा रूल हो गया, मैं अभी लिख भी दूंगा आपको ताकि आपको इजी हो जाए। वी हैव टू सी द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस। जब भी हमने चाइल्ड बर्थ देखना है तो 5th देखना है, प्राइम हाउस देखना, वो हमने देखना है ये 7th का कस्पल सब लॉर्ड। कस्पल सब लॉर्ड देख लिया, वो आ गया मरकरी। अब शादी कब होगी, या तो ये जब मरकरी, कोई भी प्लैनेट, जैसे ये शनि का नक्षत्र है मरकरी, या तो शनि कराएगा, या मरकरी ऊपर प्लेनेट है वो भी कराएगा, या कोई और प्लेनेट है जिसके अंदर मरकरी यहाँ पर सब लॉर्ड में, वो कराएगा। जो अब लेकिन क्योंकि शनि नेगेटिव है तो शनि नहीं करा सकता, क्योंकि मरकरी पॉजिटिव है तो मरकरी ही कराएगा। अगर उस समय पे ये बच्चा मतलब पढ़ाई लिखाई से सब कुछ तैयार हो जाता है, मतलब वो, तो इसकी मरकरी में ही शादी होती है, हमारे प्रेडिक्शन है। अब एक तो मरकरी कराएगा, और जो मरकरी के साथ होंगे, मरकरी मार्स, मैं 1 मिनट लिख देता हूँ, मैं फिर इसको कोरिलेट कर दूंगा। आप मैं लिख देता हूँ। जिसमें 3-4 प्लैनेट है उसमें तो फिर भी इजी हो जाएगा, जहां पर ऐसे हो जाएगा कि भाई 5, 6, 7, 8 प्लैनेट हो जाते हैं, वहां पर दिक्कत आएगी। तो क्या करना पड़ेगा, एनालाइज कस्पल सब लॉर्ड ऑफ प्राइम हाउस, प्राइम हाउस मेन हाउस, प्राइम हाउस। मैरिज का अभी जो भी हमने मैरिज किया है तो हाउस नंबर हो गया 7th हाउस। दूसरा हमें क्या करना है, एनालाइज ये कर लिया। अब देखना है प्लैनेट planets conjunct or aspected by positive planets, positive planets conjunct or aspected by
कस्पल सबलॉट, तीसरा हो गया 2a 2b ऐसे the planets and the positive planets and the planets who are having nakshatra or sublord of 7 कस्पल सबलॉट। ठीक है ना, ये नंबर पॉइंट जो नंबर 2 है, यही आएंगे, इन्हीं की दशा भुक्ति शादी होगी। दशा जो होती है वो तो उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ये दशा जो है वो तो बड़ी लंबी चलेगी, वो पॉजिटिव ही हो, वो कस्पल सबलॉट की बोलो। दशा कैन बी विदाउट कंजंक्शन, विदाउट ए एंड बी कर देते हैं, विदाउट ए एंड बी दशा हो सकती है विदाउट ए एंड बी, लेकिन भुक्ति आप पकड़ लोगे आप और अंतरा आप पकड़ लोगे तो उससे पिन पॉइंट हो जाएगी आपकी भी किसी और। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ हम कच्चा खा जाते हैं, यहाँ बात ठीक है, इसका फिर आगे आपको न्यूमरोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, फिर आप बात आ जाएगी, या फिर टाइम प्लेस कंडीशन, दो बातें हैं। जैसे राहु मरकरी में नहीं हुई, अगर राहु मरकरी में नहीं हुई तो फिर जो है ये अब ये मार्स में ही होगी। क्यों? मार्स मरकरी के साथ है, सन में नहीं होगी क्योंकि सन नेगेटिव, नहीं तो सन भी करा देता। तो यही है और कुछ नहीं है, इसका यही तरीका है। अब ये ना आपको याद करना पड़ेगा, ये सब मैंने आपको क्यों नहीं चाह रहा था बताना, क्योंकि अभी तक ना आपने वो नहीं, मतलब अभी थोड़ा उसी में कॉन्फिडेंस आ जावे, फिर इधर भागे हम, एक चीज अभी बैठ जावे फिर आगे चले, तो ये वाली बात थी और कोई बात नहीं। बट मैंने आप मतलब ये लिख लो, एक चीज और होती है इसमें, फर्दर हम करेंगे जब न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें भी कई बार गफलत हो जाएगी। अब सारे ही करने लग जाए, कंजंक्शन एस्पेक्ट हो जाए, ऐसे चपी चुपी पाले, फिर क्या करेंगे, उसका भी रास्ता है फिर आगे, है ना। ये हो सकता है कि कस्पल सबलॉर्ड 5 प्लैनेट के साथ बैठा हो, 6 प्लैनेट के साथ बैठा हो और सारी पॉजिटिव हो, फिर क्या करेंगे, फिर भी रास्ता है, ऐसा नहीं है रास्ता नहीं है, फिर भी रास्ता है, उससे कर सकते हैं। लेकिन फिर वो ज्योतिष नहीं बताती, फिर हमें आगे पढ़ना, यहाँ प्रॉब्लम है जरूर, लेकिन यहाँ ये ठीक है। तो ये आप अभी किसी भी इवेंट को पिन पॉइंट करने के लिए यही मेथड रहेगा? जी हमारा यही मेथड रहेगा, और भी मेथड्स हैं और वो सेम ही जगह पे पहुंचते हैं मेथड। ठीक है, ट्रेवल के भी हैं, लेकिन अभी और नहीं जाते यार, फिर बड़ी सारी डिस्कशन है। पहले ये वाली तो मतलब ये वाला इवेंट तो कर लेना, फिर हम और आगे ना डिस्कस। अब रोहन का सवाल है कि हाँ, रोहन का सवाल है, ये मैं बिठा दूं? जी सर, जी सर। एक 5 6 12 3 4 1 5 6 8 1 5 6 3 4 2 7 11। आवाज ना निकालो यार। ये अब ये रोहन का सवाल है, मैं थ्योरी लिख देता हूँ, फिर यहाँ प्रैक्टिकल में तो ऐसी चीजें आती है। ठीक है ना, ये हमारे बड़े सारे कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये हो गया, पहला हो गया प्लूटोनिक फिजिकल स्कैंडल्स। जो बच्चे कह रहे थे हमें याद कैसे होगा, ये रोज बोलता रहूंगा, अपने आप याद है। ठीक है, प्लूटोनिक फिजिकल स्कैंडल्स। अब इनमें क्या आने लग गया, अब क्या कहोगे, वही सवाल। तो इसमें क्या आने लग गया, इसमें दोनों बातें होगी, प्लूटोनिक भी चाहिए, फिजिकल भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 511 का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए कुछ नहीं, तो जब प्यार में समर्पण है, कुछ नहीं चाहिए, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो टूटेगा नहीं। अब 5 11 के साथ 12 हो गया, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लव, फिजिकल हो गया नहीं,
इसके साथ ये हो गया 5-12 5-8 में फिर भी हम कह सकते हैं कि आउट एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। ये 5-11-12 वाला घबराएगा एक्स्ट्रा मैरिटल होगा नहीं यार, क्योंकि 5-11 प्यार करता रहेगा लेकिन फिजिकल होने में उसको दिक्कत आएगी। 5-11 ये 3 नंबर हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली जो नैतिकता बताएंगे ज्योतिष के अंदर, ठीक है। और भी तरीके हैं नैतिकता पता करने के, लेकिन ज्योतिष में है नैतिकता। तो ये जितने ज्यादा होंगे नैतिकता बढ़ेगी। अब आ गया ये वाला 5, 6, 12, 8, 2, 7, 11। अब इसमें 11 की स्ट्रेंथ देख ले अब, क्योंकि ऐसे नहीं आता। अब इधर भी 11 हो जाएगा तो भी मतलब, लेकिन ना 8-12 जब आ जाता फिर 11 की वो स्ट्रेंथ नहीं रहती कभी। सर नैतिकता मतलब सही और गलत में नैतिकता वैसे नैतिकता क्या होती है? नैतिकता वो होती है जो समाज जिसको कहता है ना। नैतिकता कोई चीज नहीं है। शादी क्यों होती है? शादी क्यों होने लगी? क्योंकि पहले जो है जो पावरफुल होगा तो जो है लड़की उसी के पास जाएगी, तो मेरे को बचा लेगा। भाई आप यूं जंगल राज सकते, जंगल राज में क्या होता है? वो शेर होता है, साथ में शेर नहीं होती है, और दूसरा शेर पावरफुल होता है, उसकी बीवी बन जाती है, बात खत्म हो गई। तो ऐसे ही होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं बात कर। अब जब समाज बना भी ये थोड़ी गड़बड़ बात है। भाई एक के पास ही होंगी, बाकी तो सबको दो, ठीक है, और साहब कोई पंगा नहीं करेगा। और नैतिकता क्या? भी एक तो झांक झांक ना करो। तांग झांक क्यों ना करे? कि बच्चों का क्या होगा? अब जैसे मैंने शादी कर ली, अब मैंने 2 बच्चे हो गए, अब मुझे इंटरेस्ट खत्म हो गया बीवी में, मैं कहा चल 2 उसके साथ कर लेता हूँ, 3 उसके साथ कर लो। बच्चे कहाँ जाए? वो बीवी कहाँ लेके जाएगी बच्चे? तो फिर ये कहेंगे ये अनैतिक। अनैतिक है या नहीं ये कोई नहीं जानता। कौन जाने क्या अनैतिक है कौन नैतिक है। इधर क्या होने लग गया, जो अमेरिका में ये, उससे ही साथ में उन्होंने ये भी देखा कि मेंटल स्ट्रेस करता है। अगर आप अपने प्यार की एनर्जी 25 जगह लगाओगे तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे प्यार किससे करना है, ठीक है। तो फिर वो जो ज्ञानी लोग होंगे उन्होंने कहा कि ये आदमी को ज्यादा अच्छी तरह से तब जी पाएगा व्हेन ही इज वन वुमन मैन। मतलब से शादी नैतिकता एक सुन ले बात, पहले बात पूरी। ये नैतिक। दूसरा हो गया पैसा खाना, नैतिकता है या नहीं भाई? अगर हम उसमें बैठे, नैतिकता सिर्फ सेक्स थोड़ा होती है, नैतिकता के कई ना। तो ये नैतिकता उस तरीके नैतिकता, लेकिन नैतिकता हम फाइनल करते हैं, हम आज मानते हैं नैतिकता है, कल मानते नहीं है नैतिकता। आज हमारा मूड बदल गया सारा। लेकिन फिर भी ये वाले लोगों में नैतिकता बाकी लोगों से ज्यादा, ये आध्यात्म के भी नंबर है, तो इसमें नैतिकता ज्यादा होगी। नैतिकता समझ आ गई। अब आप क्या कह रही थी? सर मैं ये बोल रही थी जैसे जो ऑलरेडी मैरिड है और उसमें 5-11 के साथ 5-8-12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो 5-8-12 का कॉम्बिनेशन आ गया, अब मामला डेंजरस हो गया। 5-11 के साथ हाँ, अब 11 जो है इसके साथ कुछ मतलब स्ट्रेंथ नहीं कर पाएगा। जैसे स्ट्रेंथ हो ना 5-12-11, 1-12-1-11। अब आप देखो यहाँ 12-8-12 और फिर 11, तो वो फिर उसकी कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो 5 प्यार भी है। सर राम राम जी सारे राम राम। 5 इंटेलिजेंस भी है, बुद्धि भी है, ठीक है ना। तो जब 8-12 आ गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। 11 आ गया। सर राम राम। हाँ जी राम राम जी, बिल्कुल आया। सॉरी जी हमारा करवा चौथ है ना आज, तो उसके आज आपका पहले कैसे हो गया करवा चौथ? हाँ जी आपका करवा चौथ तो परसों होना चाहिए। नहीं जी हमारा पहले है। परसों में नहीं परसों इन दी सेंस सैटरडे को, आपका संडे को, हमारा सैटरडे। आपका भी तो फ्राइडे चल रहा है। फ्राइडे रात है ना, तो सैटरडे हो गया ना शुरू। चलो तुसी 2 मना लो, लगातार 2 दिन रख लो, कोई बात। चलो देखता हूँ क्या। 5 होगी बुद्धि। अब बुद्धि 8-12 के साथ तो भ्रष्ट है, 11 है तो स्ट्रॉन्ग है। ये आगे एजुकेशन में जाएगी, ठीक है। नैतिकता के देखने के और भी तरीके हैं, ज्योतिष में यही है। अब ये फिर वही बात आ गई 5-8-12 के साथ, जैसे रोल 11 आ गया यहाँ, तो उसकी 11 की स्ट्रेंथ कम होगी। अब यही 11 अगर थोड़े यहाँ फिर बात अलग हो जाती है। फिर हम कहते हैं नहीं यार थोड़ा
थोड़ा बचेगा ये ना, अब खुले तौर पर नहीं। अब जिसके 5 8 12 हैं ऐसे वाले, और 5 6 8 12 हैं, 4 हैं और हैं, इसका मतलब वो जो है विल इंटेलिज इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। प्री मैरिटल भी रहेगा, एक्स्ट्रा भी, यही प्लान ही घूमने, प्री मैरिटल भी रहेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल भी रहेगा, ये रहेगा। अब जो है कि खेल बच्चा कैसे हो जाएगा ये नहीं बता सकता यार, खेल बच्चा नहीं बता सकता, वो मैं बता दूंगा आपको। वो थाईलैंड जाने वाला बता दूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो मतलब ज्योतिष में नहीं है, लेकिन आपको इसमें समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा थाईलैंड जाने वाले बच्चे। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें, एक चीज मैं पढ़ा देता हूँ, वो भी उसको मैंने खत्म करना है। आई विल टेक जस्ट 15-20 मिनट्स, मैक्सिमम 25 मिनट, फिर वापस जो है हॉरोस्कोप डिस्कशन पे आ जाएंगे। वो हम पीछे क्योंकि कर रहे थे तो बात बीच में रह गई, इसलिए। एंड वी हैव ऑल द टाइम इन द यूनिवर्स, देयर इज नो डेज लिमिट, टाइम लिमिट कि भाई मैंने 24 क्लास लेनी है, ये आज चैप्टर खत्म हो गया, आज ये आप दूसरा दोबारा चैप्टर का नाम मत लेना, पूछना मत, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने किसी को जवाब नहीं देना, मैंने आपके लिए आंसरेबल हूँ और किसी के लिए आंसरेबल नहीं। ठीक, अब हॉरोस्कोप मैचिंग करनी है हमने, तो मैंने अपने बेटे को ब्याना है। रोहन, मैंने अपने नहीं पूछते कोई, ऋषि राज नहीं, इनसे तो पूछना नहीं। वीना जी तो अभी फिर ज्यादा बोलना ठीक नहीं ना, वीना जी, क्योंकि आप व्रत रख रहे हो, या व्रत में बोल लेते हो आप, वो मैंने म्यूट कर दिया। व्रत सुबह रखना है ना, सुबह रखना है। अच्छा सुबह रखना है, अच्छा, फिर तो ठीक है। अब आपने बेटी ब्यानी है, बेटी है ना आपकी, तो आपने बेटी ब्यानी है, तो आपको कैसा हस्बैंड जो है, आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए वो आप बता दो। वैसे तो आपने देखा नहीं होगा कोई, लेकिन जो आपके हस्बैंड में नहीं है चीजें वो बता दो भाई, कोई होनी चाहिए उस आपके जवाई में, है ना, वो बता दो। नहीं, वही होनी चाहिए जो मेरे हस्बैंड में है। हाँ, नहीं है ना वही, या वो है वही होनी चाहिए, वही होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। अच्छा बता दो कौन कौन सी हैं फिर आप ये। केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। केयर है ना, लविंग जी, केयरिंग, और नीचे खड़ा रहता है वो, मतलब ऊपर नहीं आता फर्स्ट फ्लोर पे, अंडरस्टैंडिंग, तो नीचे खड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग लड़की नीचे खड़ी। तो हमने पहले मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया था 2 5 9 11, ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेगेटिव हमारे हो जाएंगे 7 8 12, 7 8 12, 2 1 6 8, है ना, ये वाले जैसे हो जाएंगे, ये बेकार से हो जाएंगे, मतलब ये इसको दिमाग प्रॉब्लमेटिक ही है, मतलब इसका ये सुनता काम में अपनी करेगा ज्यादा, है ना। 1 4 है। और क्या क्या है आपके हस्बैंड में, हमें पता चाहिए। सर आपने वो क्या लिखा हुआ है 1410, लाइक 7 8 12 2 6 8 के नीचे दिख नहीं रहा 1 4 10 is the combination, 1 4 10 2 1 6 7 is the combination, 7 8 12 is the combination। अगर ये हाउसेस ज्यादा होंगे तो वो कोल्ड नेचर होगा, डिप्रेशन, एग्रेशन, ये सब होगा उसमें, तो ये बंदा लविंग केयरिंग नहीं होगा। एक चीज और आप लिख सकते हो जो मैंने पीछे बताई थी, इफ हस्बैंड हैज मेनी टूल्स तो ही विल बी नीडिंग 11। हमें तो बरगद चाहिए, और बरगद नहीं, हमें तो तना चाहिए, हमें बेल थोड़ा चाहिए, बेल तो हमने उसको सक करना, बेल सक करती है ना तने पेड़, है ना। तो मल्टीपल टू नहीं होना चाहिए, मल्टीपल टू मल्टीपल 7 और 5, ये जो है ये हमको जितना अवॉइड कर सके, सब कुछ अवॉइड नहीं होगा बट जितना अवॉइड कर सके अच्छा। मतलब अगर ये है तो ये बिल्कुल ही ना हो, दोनों में दोनों चीजें अगर हो गई फिर वो उसका जो पावर है डबल हो जाती है। 7 8 12 है ना, साथ में मल्टीपल 7 मल्टीपल 5, तो वो सिमिलर है, तो दोनों हो गए फिर नहीं चलेगा। अगर 7 8 12 थोड़े हो गए और ये नहीं है, थोड़ा 2 3 तो हो ही सकते हैं, 2 3 की कोई बात नहीं, 3 से ऊपर बढ़ने लग जाएगी मामला तो ठीक है। अब और बताओ जी, और आपके हस्बैंड में ऐसा क्या है? हार्ड वर्किंग,
हार्ड वर्किंग और मतलब पोचे वोचे मारने का, तो वो तो अंडरस्टैंडिंग में आएगा, हार्ड वर्क करेगा अपने आप ही, हम उसको बोलेंगे पोचे मार, वो अच्छे पोचे मार सकते। हाँ आगे और बोलो। और क्या होना चाहिए पता नहीं। ऐसा आदमी जो है झुक झुक चाहिए, ऐसा आदमी झुक झुक चाहिए, ठीक है। चलिए दिख नहीं रहा क्या लिखा है, मुझे नहीं आया। क्या नहीं दिख रहा? सर ग्रीन थोड़ा- वाला निकले, ग्रीन वाला बोर्ड ब्लैक, ब्लैक तो थोड़ा बड़ा बड़ा है। ये हाउसेज सर जो आपने है 7-8-12 सर आपने 7-8-12 एग्रेशन बताया था, 2-1-6-8 डिप्रेशन था, ये 1-4-12 ये क्या Gold, सिग्निफाई गोल्ड करता है? नेचर, गोल्ड नेचर, गोल्ड, ओके। पढ़ाई नहीं कर रहे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे। सर अगर इसमें भी 6 8 12 आ गया तो ज्यादा भाई जितने ज्यादा होंगे उतनी उम्र घटेगी। कम हमें चाहिए कम से कम 75 प्लस, यस इतना कम से कम 75 प्लस चाहिए। निकालते कैसे हैं वो हम, देयर इज अ कंप्लीट चैप्टर, राइट। हेल्थ भी तो चाहिए, ऐसा पति जो है उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए ताकि वो पूरे जोर शोर से आपकी बेटी की जो है सेवा कर सके। अब आ जाते हैं चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के लिए वो पॉजिटिव, पांचवा है गुड इनकम या गुड प्रोफेशनल लाइफ, गुड लाइफ। सारे रूल्स वाइज ले गए हम, ये नहीं कह रहे। ये होता है 2 6 7 10 11, ये हाउसेस पॉजिटिव है और ये जो है ये नेगेटिव है। एक्स्ट्रा मैरिटल है ना, वो कह सकते हैं। गुड इनकम के साथ अगर नेम सेम भी देखें तो कैसे नहीं देखेंगे होनी इसको लिए, चाहिए, क्या कंपनी? नहीं होनी चाहिए नेम फेम। नेम फेम तो फिर वो उधर ही रहेगा, मतलब हमारे पास कब आएगा, कमाए वो। नहीं सर ये 5959 है तो नेम फेम के लिए भी 1 10 11 5959 उसमें भी आएगा नाम ना, तो आप सेम जानते हो कैसे होता है, मतलब बहुत बखेड़ा कर दो तब भी नाम होता है। कितना नाम हो गया आर्यन खान का, है ना। आप पॉजिटिव की बात कर रहे हो, तो वो अभी पॉजिटिव की बात कर रहे हो, तो 2-3 टाइप के नाम पॉपुलैरिटी है ना। एक होता है अट्रैक्टिव हो रहा है, यहाँ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये जो 10 11 जो है ये नेम एंड फेम पे है। बंदा की जो है पावरफुल रहती है सोसाइटी में, तो फिर उसका नेम फेम। एक अलग से नेम फेम होता है जो होता है और जैसे देवानंद है, टेढ़ा चलता सीधा कभी चला नहीं, फिर भी लड़कियां जो है मुंह में छलांग मारी, क्यों बनी, वो ज्योतिष में समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। हमारा नेम फेम हो जाएगा कि विद प्रोफेशन वे अच्छे इज्जत से नाम लिया जाए हर जगह पे, पैसा भी अच्छा हो, ठीक है। ये भाई साहब ये काम करते हैं, ये इतना, ये भाई इज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी, सब है ना। तो वो यही है, इसी में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये 6 चीजें चाहिए मेरे को, इस 6 चीजों के अंदर सब में मेरे को समझ लो 75% मार्क्स चाहिए, मतलब क्लोज टू 75%। मेरे को 100% तो नहीं मिलेंगे सब, मतलब मेरे को सभी में 100% नहीं मिलेगा नहीं, अभी हमने अच्छे हस्बैंड की क्वालिटी बताई, ठीक है ना। ये हमें चाहिए, हमें अब ये तो नहीं हम कह सकते ना भाई अब गुड इनकम है और वो काम भी खुद करे सारा कुछ, तो तुम भी करोगे ना, मतलब 70-75% 65% भी कई जगह पे चला जाएगा, कोई बात नहीं, कोई एक आधी चीज के अंदर गाड़ी चल जाएगी। हेल्थ भी जो खराब हो 60 तक, कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ना, मेजर जैसे आजकल बीपी शुगर तो चल ही रही है, बाकी इसको छोड़ के कोई कैंसर ना हो जाए, कोई ऐसा, बस हमें ये मतलब है ना कि भाई अब उसी से जूझते रहे। अब 60-65 के बाद कुछ हो जाएगा, 75 के बाद कुछ हो जाएगा, वो तो डिपेंड कर,
मिनिमम 75 लॉन्गेविटी, कंफर्टेबल, गुड हेल्थ। ये हम सबको चाहिए। इसका मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे 259 लाना है तो थोड़े बहुत तो ये भी होंगे, मतलब 5-6 प्लान में हो, बाकी प्लान में ये चल जाएंगे। 75% का मतलब क्या है वीना जी, ये 5-6 ब्रांड में हो। अब कभी कभी तो गुस्सा आ ही जाता है, कभी कभी तो गुस्सा कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। कभी कभी तो होता ही है जी। अच्छा ठीक है, मान तो वो थोड़ा है, 2-4 ब्रांड में है तो कोई बात नहीं। इस तरह से चाइल्ड बर्थ के लिए यू शुड बी फाइन, यू शुड बी फाइन फॉर चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना। वो 2599 वही आ गई, 5-4 ब्रांड में तो चल जाएगा। इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल में हमें 5-8 नहीं चाहिए, 5-8 ना हो, 5-12, 5-8 थोड़े बहुत चल जाएंगे। 5-8 अगर 3-4-5-6 प्लान जितने बढ़ते जाएंगे उतना फिनिश बढ़ता जाएगा, ठीक है। हेल्थ में भी थोड़े बहुत तो बीमारी होगी, ऐसे तो डेंगू ना हो, मलेरिया, ये तो कैंसर, ये हमें चाहिए। तो इसका मतलब मोटा मोटा अगर आप देखो, हमें ये वाले हाउसेस ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा चाहिए, और ये कम से कम चाहिए। ये मिनिमम से मिनिमम चाहिए, ये ज्यादा मोटा मोटा, बस सारी बात पूरी हो जाएगी। 15910 या 15911 ये रिपीट हो रहा है, और कहीं ना कहीं 58 या 5812 या 1410 ये भी हल्के फुल्के आ रहे हैं, तो उसको मैं कैसे लेंगे? 2-3 प्लैनेट में आ रहे हो तो आप नहीं यार, कोई भी प्लैनेट, कोई भी जन्म पत्री होगी उसमें 2-3 प्लैनेट में तो गड़बड़ होगी। 9 के 9 प्लैनेट तो पॉजिटिव हो नहीं सकते। हाँ, ठीक है। आप बिल्कुल रामचंद्र भी हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है। मतलब मैक्सिमम देखने को उनसे ज्यादा पलटा किसका भाव? वही तो 75%, 60%, 65% का मतलब यही हुआ ना। 9 प्लैनेट है, 9 में परसेंट कुछ मिक्स होंगे, कुछ बिल्कुल नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, ऐसा ज्यादातर पैटर्न रहता है एस्ट्रोलॉजी में। कईयों में बिल्कुल मिक्स होते हैं, 9 के 9 ही मिक्स होते हैं। अब जो मिक्स है तो मिक्स है, हम क्या कर सकते हैं। तो लेकिन ज्यादातर पैटर्न यही होता है। तो हमें ये देखना है कि भाई जो है 1-6-10 ना हो। अब 2-3 में चलेगा, अब 5 में 1-6-10 है, क्लियर कट वाले हैं, फिर कहीं चलेगा। जो डिवोर्स किया, डिवोर्स हो जाएगा। हमारी बेटी का पहले कमजोर हो तो हम क्या करेंगे। तो हमने यही देखना है कि हमने लड़के की जन्म पत्री देखनी है, लड़की की जन्म पत्री नहीं देखनी। आप समझे मेरी बात? हमने लड़के की जन्म पत्री देखनी है, लड़की की नहीं देखनी। हमारी तो बेटी तो अच्छी नहीं, बेटी तो हमारी है, वो अच्छी है, वो तो पूरी हो नहीं सकती ना, भी हमारी बेटी है तो बात खत्म। हमें अच्छा कमाल है। आप जो है कपड़े देखने जाते हो, आरती जाते ना, क्योंकि सांस में भी कभी बदबू थी, वही जो पहनती है वो साड़ी हम भी पहनने जाते हैं, तो हम उस हीरोइन जैसे ब्यूटीफुल थोड़ा ना होते हैं। तो फिर क्या हम वो साड़ी ना पहने? क्या बात हुई? हमें अच्छे हस्बैंड की अलाउड नहीं है क्या? बिल्कुल अलाउड है, क्यों नहीं अलाउड? हमें लड़के की जन्म पत्री देखनी है, अपनी बेटी की जन्म पत्री नहीं देखनी। हमारी बेटी काम नहीं करेगी, सवेरे वही तू ही उठेगा, बैठी देगा जानू कह के, चीनी ठीक डालेगा, चाय बड़की होनी चाहिए, दूध ज्यादा होना चाहिए, पत्ती घाट तो दूध ज्यादा, मलाई बच्चे होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा ऐसी कुछ मांगते नहीं। 2 बार शॉपिंग तो कोई ज्यादा नहीं है, 2 बार शॉपिंग तो ज्यादा नहीं है ना। एक दुबई ते एक सिंगापुर, एक जड़ा हैगा साडा वर्ल्ड टूर साल दा। कार तो मेरे प्यो ने दी है, ते खराब हो जाएगी तो तू देंगे, सीधी दोगे। बस और सानू कुछ नहीं चाहिए। बच्चे तुहाडे ने, तुहाडा नाम लग चलेगा। देखो साड़ी खन्ना है कुड़ी, तुसी मतलब जो है खनेजे हो, तो खनेजे होंगे ना तो बच्चे फिर पाले ही ऐसी है, कोई गल थोड़ा। तो तुसी अपना देख लेना, ऐसी सानू कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमारी बेटी तो ठीक है ना यार, हमारी बेटी ने बेटे के टाइम में उल्टा, बेटे के टाइम में ऐसी बेटी चाहिए जो सवेरे चाय मलाई मार के काम करके जाए। काम मतलब हमारा बेटा कुछ नहीं करता, मंजी तोड़ता है, ठीक है ना। तो बस हमें यही करना है। और लड़की के केस के अंदर जब हम करेंगे चाइल्ड बर्थ का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो 9 महीने की बात आ जाती है, तो वो कर लेंगे बाद में। बट वी हैव टू सी दैट ओनली, वी हैव नॉट टू सी आवर हॉरोस्कोप, वी हैव टू सी द अदर कंपैटिबिलिटी। बॉय ऑब्लिक गर्ल लिख लो, एक ही है,
एक वही मैं भाई लड़की भी हमें ऐसी नहीं चाहिए ना जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल हो, हाँ। लड़की भी ऐसी नहीं चाहिए, गुड चाइल्ड बर्थ होना चाहिए, लविंग केयरिंग हो, हेल्थ अच्छी हो, लॉन्गेविटी अच्छी हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, बात तो बार-बार सर आप लड़का लेकर नहीं। अब लड़की लड़की बोल रहे हैं, हमारा क्या। तो ये हमें बहू भी ऐसी चाहिए और जवाई भी ऐसी चाहिए, बात खत्म होगी। 100% पॉजिटिव कुछ नहीं मिलता, मतलब जो है कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव मिलेगा, कभी कभी उसकी भी सुननी पड़ेगी, अलग बात है, ठीक है। ये हमारा हो गया है और इसको मैचिंग में हमने कुछ ना करना। सर ये जो 6 नंबर पे लिखा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो कॉम्बिनेशन लिखा है, ये इसमें 5 12 और 5 8 भी है सर इसमें, या पूरा 5 8 12 होना चाहिए? 5 8 5 12 तो मतलब 2 4 प्लैनेट में चलेगा, 5 8 12 नहीं चलेगा, दो प्लैनेट से ऊपर नहीं चलेगा, नॉट मोर देन। ये फिर दिक्कत कर लेगा, नॉट मोर देन 2। अगर 5 8 12 पूरे पूरे ऐसे लंबे हो गए तो फिर मुसीबत हो। ऐसा हो गया जैसे 5 8 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर 11 हो गया, 3 हो गया, 4 7 9 हो गया, इधर 12 हो गया, तो फिर क्या हो गया, 8 12 मिले नहीं, ये गाड़ी चल जाएगी, बीच में 11 आ गया। मतलब ऐसे लंबे कनेक्टेड मिल जाएंगे तो वो फिर मामला हमारा 3 या 3 से ऊपर खत्म। नहीं सर, ये कॉम्बिनेशन तो स्कैंडल अफेयर का बताया था ना सर, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल में जो फिर स्कैंडल वाला होगा। होगा वो एक्स्ट्रा मैरिटल भी है। 5 12 5 8 में हम ठोक के नहीं कर सकते, ठोक के भी बता देंगे, लेकिन अभी जो 5 8 12 वो ठोक के है, बाकी 5 8 5 12 ये कहीं 5 8 5 12 5 8 और 5 12 थे वो प्री 5 मैरिज 12 वाले उसका हैं। 11 लग गया जैसे तो वो शांति पड़ जाएगी, 9 लग गया शांति पड़ जाएगी, लेकिन 5 8 12 को शांति नहीं पड़ती, चाहे कुछ भी लग जाए। अभी जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल, तो बहुत ज्यादा 11 हो तो बात लग गया, वो रेयर ही होता है। 5 8 12 हो गया, साथ में 11 है, उसका फायदा नहीं कुछ आया, तो फिर इसका मतलब उसके लव फिर वो तो मतलब होते रहेंगे, तो फिर हमारे को दिक्कत रहेगी यार। ये क्या अगर मोस्ट ऑफ में 5 8 11 हो तो फिर ठीक है ना, तो अपने बात होगी ना कि 5 11 12 होगा या 5 8 11 होगा, उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लव, फिजिकल विल बी ऐसे। तो पहले कभी हुआ हो उसका ठीक है, लेकिन शादी के बाद वो सोचेगा नहीं यार नहीं होती गाड़ी हो गई। तो पहले तो हुआ हो, तो अब देखा 30 35 साल का लड़का अब शादी कर रहे हैं, उसका पहले कभी लव फिर हुआ ही ना हो, ये कहना पड़ेगी ठीक है। आजकल के जमाने में ठीक नहीं है मुझे लगता, थोड़ा बहुत तो हुआ ही हुआ कुछ ना कुछ। अगर लव अफेयर ही मैरिज में कन्वर्ट हो जाए तो उसका कैसे पता वो 5 चलेगा? 8 12 जो चल रहा होगा उसके 2 7 11 शादी हुआ तो एग्जाम्पल जैसे आपने 5 8 11 बोला, अभी कर लेते हैं, वो अभी कर लेते हैं वो, है ना। अभी मैं समझा देता हूँ ये क्लियर नहीं हुआ थोड़ा। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्या सर, ये भी क्या लव नहीं अफेयर के किया, बाद सक्सीड होगा। क्या नहीं किया। सर ये मैं कह रहा हूँ, अगर आफ्टर मैरिज अफेयर है तो उसमें 5 8 12 पूरा आना चाहिए। अगर हाँ 5 जी, 12 और 5 8 होगा तो उसका कोई मतलब नहीं। नहीं उसका मतलब तब नहीं है जब उसके बाद 9 11, नहीं तो मतलब तो है। अब ये तो होगा नहीं 3 5 8 12 वाले मिलेंगे, ऐसे 2 5 8 12 मिल गए, एक 5 12 वाला मिल गया, फिर तो हो गया। लेकिन 11 11 लग गया, 9 लग गया, फिर रहेगी बात, फिर ठंड पड़ जाएगी, फिर ना चलेगी वाली बात, फिर कुछ एनकाउंटर सा होगा, थोड़ी बातचीत होगी बस। कोई बट हॉरोस्कोप दे लगा विल कीप के अ डिस्टेंस, कोई बट दे हॉरोस्कोप विल लगा कीप। के बता सकते हैं? हाँ जी सर, कोई हॉरोस्कोप लगा के बता सकते हैं? अच्छा क्या क्या चीज, ये एक्स्ट्रा मैरिटल? नहीं, ये हाँ सर, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है। और सर एक वो भी मिनट, जिनकी एक रिलेशनशिप चल रहा है लंबा, फिर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी हाँ जी सर। यहाँ पे आपने बोला 5 9 पॉजिटिव में जा रहा है और उसमें आपने पीछे लिखा है कि मल्टीपल 7 मल्टीपल 2 और मल्टीपल 5 नहीं होने चाहिए। तो एक तरफ हम इसको 5 हमारे को होने चाहिए, तो सर उसको कैसे करते हैं? ये जो ये और 10 न्यू मैरो यस, ये इसलिए मैं साथ में कराना नहीं चाहता, तो वो बीच में फंस गया था, तो मैंने को बोलना नहीं बीच में से आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए समझ नहीं आया कि वो न्यूमरोलॉजी कैसे। हेलो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, मैंने बता दी बात खत्म। सर न्यूमरोलॉजी में तो और डेट सर ऑफ बर्थ में इसमें देखेंगे ना, आपने इसमें तो कॉम्बिनेशन में तो नहीं होगा ना। दोबारा बोलिए सर जी। सर जो है 5 या 7 ये तो न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे ना, हम तो कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं, ये तो कॉम्बिनेशन में चलेगा वो। सर जी कॉम्बिनेशन ही तो दशा प्लेनेट में आएंगे, प्लेनेट ही तो दशा के अंदर बने।
नहीं आप कह रहे हैं न्यूमरोलॉजी उनका में क्वेश्चन है रिपीटिंग कि चलेगा 5 पॉसिबल 7। वो उसका कोई मतलब नहीं सर, न्यूमरोलॉजी अलग होगी, वो तो डेट ऑफ बर्थ से चलेगी। हाँ तो वो तो सर सिर्फ ये डेट ऑफ कॉम्बिनेशन बर्थ में से अगर ही ज्यादा 5 या 7 उसमें हो, मतलब जो है एंजाइटी है 5577 है नहीं जो आ रहा हो। कॉम्बिनेशन में ही अगर 5 या 7 ज्यादा है जैसे हमारे टॉपिक में, तो उसमें हम बोल सकते हैं एंजाइटी में है वो आदमी। नहीं सर नहीं, उधर 7 का मतलब मैरिज है, इधर 7 का मतलब केतु, फर्क है, केतु अलग राइट चीज सर, है। राइट। सर मैं एक टू मिनट, ये पहले आरती जी आपका सवाल रह गया था, आप ये 10 लिखा है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। उसका 10 जो है 10 की two। एक प्रॉब्लम है आरती जी, 10 की एक प्रॉब्लम है। ये सारी चीज अभी पढ़ाई नहीं है, लेकिन समझा तो सकता हूँ फिर भी। 10 जो है वो प्रोफेशन, नेम, फेम, स्टेटस के लिए बहुत अच्छा है। जो प्रोफेशन, नेम, फेम एंड स्टेटस के लिए बहुत अच्छा है, वो रिलेशनशिप के लिए खराब होता है हमेशा। जो आदमी आईपीएस अफसर बन जाएगा, तो थोड़ा फैमिली को टाइम आईएएस अफसर बन जाएगा, समझ लो एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया, वो गवर्नमेंट का 24 घंटे 365 दिन का नौकर है। जो चपड़ासी है उसकी 10 से 5 की ड्यूटी है, 5 बजे के बाद उसको मत बोलो, ये फिर ओवर टाइम देना, वो अपना घर चला जाएगा। क्लर्क की अपनी ड्यूटी है। तो जो 10-11 नेम फेम जैसे बढ़ते चले जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है, तो वो जो है फिर उसकी बीवी बोलती है मेरे तो क्या ये बात है। तो 10 इसलिए नेगेटिव, 10 कहाँ हमने यूज किया, एक तो हेल्थ, एक तो हमने गुड इनकम में यूज किया, नेम फेम पूछा था, नेम फेम भी यहीं से है, मतलब 10-11 तो 10 ही है। एक हमने चाइल्ड बर्थ को भी के लिए भी नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, तो कोल्ड नेचर भी हो गया। अब जो आदमी राइज कर जाएगा बहुत ज्यादा, आपका भाई भी होगा, आप उसी शहर में रहते हैं, समझ लो वो जज है और आपके बेटे ने गड़बड़ कर दी, कुछ रेड लाइट पार करी, 100 का चलाना, उसको काटना पड़ेगा, बोलेगा बहन मेरे से 100 रुपए ले ले, लेकिन मेरे को चलान काटना पड़ेगा। मैं उनको कहीं ना कहीं कोल्ड होना पड़ेगा, ये मेरे कहने का मतलब, समझ मेरी बात। जैसे अब मोदी है, वो क्या करेगा, माँ को अगर वो जो अपोलो में या ये मेदांता में अगर एडमिट करा देगा, तो रोला मार पा देंगे लोग, ये देखो मोदी की माँ तो मेदांता में है, गरीब आदमी नीचे नीचे मर रहा है, तो कोल्ड होना पड़ता है। तो इसलिए नेम फेम बहुत खराब, हमेशा बर्बादी का काम, मतलब बुराई है, अच्छा नहीं। भागती दुनिया, ये माया है, माया भागते माया, जैसे पैसा माया है ना, ये दरार ही डाल, मियाँ भी कमाती है, बीवी भी कमाती है, बहुत कमाते हैं, तो मियाँ बीवी एक दूसरे की सुनेंगे, बीवी भी नहीं सुनेंगे, तो मियाँ को बुरा लगता है, बीवी सुनेंगे, वो अपना कमाती, तो लेकिन वो देती नहीं, वही रीजन है घर में झगड़े की वजह, मतलब वन ऑफ द रीजन कह सकता हूँ, ईगो आ जाती है। तो ये है 10 की प्रॉब्लम। और बताओ न्यूमरोलॉजी में ये गुड इनकम का जो है इसमें ये बताया 2, 6, 7, 10, 11 और 1, 6, 8, 12 और 5, 8, 12 ये दोनों ही मतलब इनकम के उसके 5, 8, 12 इनकम के हिसाब से भी मतलब खराब माना जाता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, 6 से 12 हर जगह खराब है, हर 5, जगह 8, 12 हर जगह रोला पाते हैं। 6 से 12 5 ये लिटिगेशन भी कराएगा, आगे अब करेंगे, लिटिगेशन भी कराएगा, हेल्थ भी खराब कराएगा, सब कुछ खराब कराएगा। फिर इसके बाद पता चलेगा कौन कौन कहाँ कहाँ कराएगा, मतलब इनमें से कराएगा क्या, लेकिन है ये खराब। आप कौन बोल रहे हो? सर राशि प्रीति डी है, प्रीति की आवाज तो अलग सी है, वो बिल्ली वाली टाइप की। हाँ जी आरती जी कुछ कह रहे थे आप? जो ईयर्स होते हैं 19th सेंचुरी वाले और जो 20,000 वाले होते हैं, तो उसको 20 और 19 को काउंट करते हैं क्या हम? नहीं, वो इसमें नहीं काउंट होगा, जैसे है ना, ये मैंने समझा, जैसे आपको 20 फरवरी 2002 है ना, तो हम इसको करेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 टोटल में तो करेंगे, लेकिन ये 2 को हम 1, 2, 3 2 ही मानेंगे, हम उसको 4 2 मानेंगे।
इस तरह से हो गया 2 9 अप्रैल 1964 इज इक्वल टू 8। ये टोटल में तो आ गया, लेकिन इसमें 1 9 नहीं, इसमें एक 2 है, एक 9 है, एक 4 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, और एक 2 + 9 2 + 9 इज 11 इज इक्वल टू 2। तो एक 2 हो रहा है, 2 2 है इसमें, एक 9 है, 2 4 है, एक 6 है, एक 8 है। 1 और 9 नहीं है, 2 0 नहीं है। सर इसमें जैसे 2 और 9 है, तो 2 और 9 अपोजिट फोर्स लेंगे, मून और मार्स होता है, जैसे शायद 9 मार्स होता है, तो वैसा कॉम्बिनेशन भी लेते हैं क्या हम? जैसे आपने इसमें बोला कि 9 अच्छा दोनों में होता से है। एक पढ़ लो। आप मेरे को बोलो तो अभी भी वक्त है, मैं न्यूमरोलॉजी में चला जाऊँ, फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में आ जाऊंगा, तो आप यूं कर लो। अब न्यूमरोलॉजी में मैं फंसूंगा क्यों? तो उसमें कुछ चीजें आंसर नहीं दे पाऊंगा आपको। अब पूछोगे, मैं मुंह लटका के बैठा हुआ, इसमें नहीं है भाई जवाब, इसमें नहीं है जवाब। कुछ चीजों में मैं एस्ट्रोलॉजी में मुंह लटका के बैठूंगा, भाई नहीं है जवाब, भाई नहीं है जवाब। तो मेरे को एक पहले पूरी करनी पड़ेगी, फिर मुझे दूसरी पूरी करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा आइडिया देता रहूंगा, बात अलग है, नहीं तो हो नहीं पाएगा, फंस जाऊंगा मैं, पढ़ा नहीं पाऊँ, पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन जो मैं बोल दूंगा नहीं है, ये वहां है, तो ये गारंटी है कि मैं बताऊंगा। जहां मैं बोल दूंगा ना यहाँ है, ना वहां है, ना वहां है, ना वहां है, तो फिर वो कहीं नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि किस एनवायरमेंट में शादी हो, भाई नहीं बता सकते, नहीं बताते भाई, नहीं बताते, ये हमारे सना होगा। ठीक है, अब आ गया सर एक क्वेश्चन है। बैठो, नहीं जा रहा मैं। हाँ जी, हाँ जी सर, नैतिकता का मतलब है समाज से मान्यता प्राप्त, आपने अभी बोला। नहीं, क्या क्या दोबारा बोलो सवाल। सर नैतिकता का क्या मतलब है? हाँ, जो चीज समाज से मान्यता प्राप्त है। नैतिकता का मतलब वो है जो हमारा समाज मानता है। तो सर बुरी समाज का मतलब है जवाब तो सुनो, लाइन तो पूरी कर। मैं बैठा, मैं जा नहीं रहा थे। दूसरा सवाल तो दाग देना, मैं दूसरा भी सुना। मैं ये कह रहा हूँ, नैतिकता का मतलब हुआ है जिस चीज को समाज बुरा मानता है उसको आपको बुरा मानना पड़ेगा। अगर आप बुरा नहीं मानते तो अनैतिक हो जाता है। अगर आप समाज के साथ वैसे चल रहे हैं तो आप नैतिक हो जाते हो। जैसे भाई हमारा कोई बेटा जो है किसी लड़की के साथ रहने लग गया है, 20 साल का लड़का है, कोई लड़की साथ रह रही है उसके। अमेरिका में, यूरोप, ये अनैतिक नहीं है। हमारे यहाँ रोला पड़ जाएगा। पंजाब में, आप पंजाब में कहाँ रहते हो बहन जी आप? जलंधर में सर। जलंधर में समझ लो 4 मकान छोड़ के आपका बेटा किसी लड़की के साथ रहने लग गया, कोई आगे लड़की या वहीं की कहीं की लड़की है, क्या होगा? अनैतिक है। यूरोप वगैरह में इट्स नॉर्मल। तो उल्टी बात है। when my daughter will have a boyfriend, अब तो इंडिया में पूछ के लोग, तो ये अनैतिक आगे बोलिए। सर मेरा ये था कि जैसे इसमें आपने नैतिकता में 5 9 11 का कॉम्बो बताया है, तो सर समाज का आपने उस दिन 7 बताया था जब मैरिज का कॉम्बिनेशन बता रहे थे, तो इसमें समझ फंसवा दिया आपने। उस 7 का मतलब है समाज का आशीर्वाद। 5 9 11 का है आपकी इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है ना, कि आप कितना केयर करते हैं दूसरे लोगों की इच्छाओं का या मान मर्यादा का, उनके लिए आप कितने कंसर्न हो। तो आप भी क्या कुछ को दे दोगे, क्या नाम है, सरेंडर योर इच्छाएं, मतलब अपने आप को मार लोगे उनके लिए। मारने की बात है ना। 2 लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं, वो गुण नहीं मिलते, नहीं करी शादी, माँ बाप अड़ गए, तो इच्छाएं मरी ना उनकी। नैतिकता से क्या हुआ? तो वो 5 9 11 है। 7 हो गया समाज का आशीर्वाद, जो समाज आता है उस पे तो लिफाफा देना। सर कल सर एक रैंडम चेक कर रहा था ऐसे ही, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, पूरा सब कुछ उड़ गया सर, क्योंकि उसमें सब था 2 7 11 1 6 10। कोई बात नहीं, अभी यार मैंने कहा ना ये कंप्लीट कर लूंगा तो मैं पत्रियां लगा देता हूँ, उनकी भी रहेगी या तेरी लगा देता हूँ। लेकिन सवाल है ना, तो मैं सवाल का जवाब देता जाऊंगा। मेरे पास मैं तो जस्ट बता रहा था आपको, सब उड़ गया। मैं भी तो बता ही रहा हूँ, लेकिन इफ देयर आर क्वेश्चन देन वी कैन, मतलब फिर आगे कर लेंगे, कोई बात। टाइम से मुझे पूछना था जो है वो आप जैसे बोल रहे हैं ना कि मतलब होरोस्कोप से मुझे पूछना था जो है कुछ जो है,
वो लास्ट क्लास में मैंने पूछा था, तो आप बता देंगे? हाँ जी, मैं बता दूंगा। एक कीर्ति का सवाल है, मैं जवाब दे देता हूँ फिर बता। सर एक क्वेरी। वेरी गुड। सर लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक बार एक्सप्लेन करोगे सर? लिव इन जब समाज अभी का करा देते हैं, अभी करा देते हैं, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ, अभी मैं साथ में भी रह लेंगे। 2 मिनट रुक जाओ पहले। अब बच्चे इथों नहीं आगे चल रहे, फिर नवा फड़ा देंगे, पिछला रह जाए। मतलब जहाँ ये अड़े पड़े हैं वहां अड़े से निकालू ना, फिर आगे ले चलो। फाइन। अभी यही स्पीड ब्रेकर पे रेड लाइट पे रुके हैं सारे के सारे, वो तो ग्रीन नहीं होने देंगे, तो ये भी रुक लेंगे, फिर जब ग्रीन हो जाएगी फिर आगे चलते हैं। हाँ जी। सर मैं ये कह रही थी, जैसे आपने बताया कि 6 8 12 और 5 8 12 ये थोड़ा सा अगर कंटिन्यू हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल 5 8 12 इज 5 एक्स्ट्रा 8 मैरिटल, 6 8 12 तो इज नॉट। इसमें हम ये कैसे जज करेंगे, जैसे इस कुंडली में 8 साल का रिलेशनशिप के बाद शादी हुई है, तो उसके बाद भी अगर ये रिपीट हुआ तो हाँ तो वे दोबारा 5 8 12 दोबारा लगते हैं भाई। ऐसा मैं मेरी बात सुने, ऐसा होता है क्या, ये जिनके 5 8 12 बोलते हैं जी हाँ मर जाऊंगा, करूंगा तो इसी से शादी करूंगा, वही मैंने एग्जाम्पल बतेरे देखे हैं, लव अफेयर वाले एग्जाम्पल ज्यादा है जिन, इसमें से देख के मैं उनको कह सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, मैं सबको लेके चल सकता हूँ ना क्लास में। ये तो मैं आपसे अलग से बात कर सकता हूँ ना। आप जन्म पत्नी बताओ या तो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई जन्म पत्री बताओ, लगा देता हूँ ना, सभी सुन लेंगे। ये क्या बात है। सर आपने क्या बोला, 5 8 12 एक्स्ट्रा मैरिटल होता है, और 6 8 12 के बारे में क्या बताया सर आपने? 6 8 12 वो जनरल है आरती जी, आगे करेंगे, वो लिटिगेशन बताता है। बता आवाज नहीं आई थी सर, आवाज कोई बात नहीं, मैं आई। 4 बार बता दूंगा आरती जी, आप मेरे को 5 बार बोलोगे, मैं 15 बार बता दूंगा, आप क्यों चिंता कर। वो प्रोफेशनली खराब करता है, वो हर जगह खराब करेगा, मैं लिख देता हूँ प्रोफेशनली, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशन में भी खराब करेगा, लिटिगेशन भी कराएगा, डेब्ट भी कराएगा, एजुकेशन में भी कलेश करेगा, चाइल्ड बर्थ में भी कलेश करेगा, मैरिज में भी कलेश करेगा। तो मैरिज में क्यों कर रहा है कलेश? 1 6 10 के साथ मैंने 8 12 बोला था, तो आपको बताया था कि ये जो है धूमधाम से डिवोर्स होगा, लेकिन ये आगे जाके क्लैरिटी होगी, एस्ट्रोलॉजी में नहीं हो पाएगी कि ये इनमें से क्या करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, कितना क्या करेगा, किसमें ज्यादा करेगा, किसमें कम करेगा, यही पता चलेगा। सवाल के सारे जवाब होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा अब आ जाते हैं जो ये कीर्ति कुछ बता रही थी। हाँ बताओ। मेनली है लिटिगेशन, हेल्थ एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम, मेनली ये 3 प्रॉब्लम। हाँ जी अब 27 मार्च 1993। 27 मार्च 93। हाँ जी 1832। हाँ 1832। अब ये कीर्ति का क्वेश्चन है, कीर्ति का क्वेश्चन है कि इसके 5 8 12 है, कहाँ है तेरे इसमें देख पहले सॉफ्टवेयर में, कहाँ आ रहे हैं, क्या है तुम्हें? राहु केतु देख सेम 5 8 तो सिर्फ मून में है इसमें। हाँ एक मिनट देख रहे हैं, केतु भी सेम है, राहु में थोड़ा फर्क है, केतु ठीक है। हाँ केतु ठीक। चलो अब ये केतु में कहीं लव नहीं है, वीनस में लव नहीं है, इसमें है सन में 12 5 5 8 और 5 6 8 भी है और साथ में 11 भी है। तो ये यार देख ले, इसमें जो है 5 11 की स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि 5 5 11 है, हालांकि 12 और 8 है, लेकिन 12 8 पिछड़े हुए हैं, 5 और 5 11 ये मिले हुए हैं, तो मिले हुए वाले ज्यादा स्ट्रांग होंगे, पिछड़े हुए कम स्ट्रांग होंगे। वरना मैं बता नहीं पाया आज, तो शायद आज रह भी जाए तो
तो ये समझ लो बात, क्योंकि जैसे जो दूर हो गए तो ये समझ लिया यार 8 और 12 जब दूर हो गए, बीच में 5 आ गया तो जो मतलब उसकी नेगेटिविटी जो है 12-8 की बेइज्जती वाली कम हो जाएगी। अब इस तरह से ही 5 और 8 सर 12 5-5 कनेक्टेड है, हाँ 5-5 नैतिकता 5 ज्यादा होगी। नक्शा। सर बट इसमें 6 भी है तो टिक नहीं पाएगा ना। ये वो टिक नहीं पाएगा वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है उतनी। इसमें अरे अब 5 देखो, 8 5 11 तो एक ही इसमें है ना समझा नहीं पर 5 8 और 5 11 एक ही उसमें, तो इसकी स्ट्रेंथ 5 11 की ज्यादा होगी। हाँ नहीं नहीं और भी ज्यादा होगी ना, क्योंकि ये 5 एक और आ गया नक्षत्र में भी तो आ गया। मैं सर ये वो कह तो रहा फिर हूँ कि 8 के साथ भी वैसे ही है और 11 के साथ भी वैसे ही है। देखो बस क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एक प्लैनेट है P1, एक प्लैनेट है P2, ये हो गया 3 4 9 3 4 5 8 11, एक हो गया 3 4 9 5 7 5 8 11। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर एक और 5 आ गया, तो इसमें प्लेटोनिक जो या नैतिकता और ज्यादा बढ़ेगी कंपैरेटिव टू दिस। P1 से P2 में नैतिकता बढ़ेगी 5 ज्यादा। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो 5 9 11 है यही नैतिकता गया, जितने बढ़ते चले जाएंगे उतना ज्यादा उसकी नैतिकता बढ़ती चली जाएगी। 8 के साथ भी तो 5 2 हो गए ना सर। किसके साथ कहाँ हो, इधर तो नहीं है, एक के साथ भी 2 5 हो गए नहीं सर P2 में। इसकी नैतिकता ज्यादा है, मैं ये तो कह रहा हूँ कंपैरेटिव टू दिस, कंपैरेटिव ये नहीं कह रहा इसमें नहीं है, इधर 5 है 5 है 5 8 11, इधर 5 नहीं है। यही आप ये एग्जांपल देखो कि इसके अंदर सन में 6 12 5 6 5 6 8 10 11, तो 5 11 है तो नीचे ही और 5 8 भी है तो नीचे ही, ऊपर तो है नहीं। लेकिन 5 8 11 को 5 ये सपोर्ट कर रहा है, 5 अगर यही 12 होता तो ये फिर स्कैंडल की तरफ ज्यादा सपोर्ट करता ये इधर नक्षत्र में। मेरी बात समझ में आई आपको? हेलो जी सर आइडिया लगा। पवन जी बताओ ना। सर उनका जीतेश बोलो। सर वो ये कहना चाह रहे हैं कि 5 के साथ 8 भी है और 5 के साथ ही 11 भी है, तो 5 8 के साथ ज्यादा वेट क्यों नहीं करेगा, 11 के साथ क्यों करेगा, इसके लिए रीजन पूछ रहे हैं वो। नहीं वो तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ डबल 5 होता, ये 5 नहीं है होता तो ये डबल 5 ये 2 5 हो गए ना, इसमें नैतिकता वो ज्यादा। 9 वाला तो ठीक है सर, इसमें 9 नहीं है ना सर, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 5 8 के साथ क्यों नहीं जा रहा है, 11 के साथ क्यों जा रहा है? नहीं मैं नहीं कह रहा 5 8 के साथ नहीं जा रहा, 5 8 के साथ भी जा रहा है, 11 के साथ भी जा रहा है, दोनों की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर 5 नहीं है, इधर 12 है, तो ये स्कैंडल बन जाएगा, और ये 5 है तो उतना स्कैंडल नहीं बनेगा क्योंकि ये प्लेटोनिक है, और उसकी जो स्कैंडल के साथ साथ उसकी जो ऑब्जेक्टिव भी है मोहब्बत का वो उसमें चेंज आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। सर तो क्या 5 11 के साथ ज्यादा लगता है क्या, 8 के साथ सेकंड उस पे प्रेफरेंस पे लगता है? क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि 5 11 प्लूटोनिक है, तो प्लूटोनिक ज्यादा मैटर करता है 5 11 के साथ। जनरल सी बात है आरती जी, 5 8 11 है, जनरल सी बात है, आदमी अपने समाज में रहता है, उसने उस लड़की के साथ नहीं रहना सिर्फ, तो अभी वो घर पे आया, समझ लो कुंवारा आया, मतलब मैरिज से पहले, अब उसका घर बार भी है, उसके रिश्तेदारी भी है, उसका प्रोफेशन भी है, वो एक लड़की के चक्कर में रोला नहीं बचाना चाहेगा, क्योंकि उसको और भी तो समाज है ना। आप रियलिस्टिक चीज में देखो तो समझो, बिना रियलिस्टिक के मसले 5 8 11 है, 5 8 के पास भी उतना ही जा रहा है, 11 के पास भी उतना ही जा रहा है, दोनों तरफ बराबर जा रहा है, वो कहीं अलग नहीं जा रहा, लेकिन दोनों चीजें हैं उसके अंदर। तो अब रियलिस्टिक चीज पे आ जाते हैं कि अब उसको उस लड़की के साथ फिजिकल होना है शादी से पहले, अब उसको डर रहेगा कि अगर कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, पता चल गया, प्रेग्नेंट हो गई, कुछ और हो गया, तो वो 11 उसको खटकता रहेगा, तो वो डरेगा।
यही अगर 12 Calicut लिए। तो वो बोलेगा तेल लगाया, अंदर एनर्जी इतनी है और उसकी सोच बदल गई। तो 511 जो है वो बुद्धि कुशाग्र है या बुद्धि भ्रष्ट है। ये प्यार से निकलो, आगे चलो, बहुत प्यार कर चुके हो। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। नहीं नहीं, अभी और भी चीजें है इसमें, इसमें खत्म नहीं होती, तो फिर ऐसे ऐसे होगा। लेकिन अभी चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें प्यार सर करते इसमें कंफ्यूजन हाँ जी, क्या कंफ्यूजन है भवन जी? अजितेश हो रहा अजितेश जी आप बताओ क्या कंफ्यूजन? तो मेरे को नहीं क्लियर हुआ सर। क्या नहीं क्लियर हुआ? क्या चीज नहीं क्लियर हुई मेरे को बता दो। 5811 और जो आपने बताया अभी। यार 5811 ये फिजिकल अफेयर भी है, ये प्लेटोनिक भी है, दोनों ही है। अब एक रियलिस्टिक चीज को देखो, एक आदमी की शादी हो चुकी है, अब वो अपनी बीवी को धोखा देना दे, उसका मन तो कर रहा है 58, लेकिन 11 उसको रोक रहा है। ये वाली बात है। ऐसा बिल्कुल ठीक एग्जांपल है, यही सही है, मन में रहेगा पर कर नहीं पाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, और क्या बोल। सही है। नहीं कोई बात नहीं ना, उनकी सही है या नहीं है, आपके सही है, तेज जी को भी तो सही होना चाहिए। लेकिन 58 है, शादी हुई है, फिर भी चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्यों अजितेश जी? एक हमारे आदमी का है, उसका थोड़ा फर्क हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो उसका वो फिजिकल चल ही रहा ना, उतना जोर नहीं है अभी। अब ये 5812 हो जाएगा, फिर ये चाहे शादी से पहले हो शादी के बाद हो, फिर ये रुकता नहीं। 5811 इज मिक्स रिजल्ट। मिक्स रिजल्ट जब भी होगा तो ये समझना हमेशा मुश्किल होता है। जैसे बीवी से नहीं बन रही तो डिवोर्स लूं ना लूं, जब तक आदमी इस गफलत में रहता है तब तक जिंदगी झंडी रहती है, या तो ले ले या उसको सरेंडर कर दे, दोनों में मौज हो जाती है। तो 5811 वैसा ही है, ये दिल करता है कर नहीं पाता, क्योंकि उसका 11 भी इधर 5 जो है उसकी, क्योंकि नेचुरल्स जो उसकी जो नेचर है 11 के साथ ज्यादा है, क्योंकि 5 और 11 तीनों जो है वो बताते हैं अध्यात्म वगैरह। तो इसलिए 512 कॉन्शियस कह सकते हो, कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। कॉन्शियसनेस 58512 है, ये ऑलवेज फिजिकल, ऐसा तो नहीं है क्या? 5852 ये ऑलवेज फिजिकल लव ही होगा? फिजिकल ही होता है 5852, किसी और कुछ करना है तो बस। चलो आगे चलो, अब मून में आ जाते हैं। मून में ये जो स्कैंडल वाली मामला ज्यादा है, क्योंकि इधर जो 12, 8 और 5 है ना, तो 11 अकेला रह गया। उसको सन से कंपेयर करो तो ये 12, 8 अलग अलग हो रखे हैं, या 12 और 8 इकट्ठे हो गए, तो काट इकट्ठे हो गए, फिर ये लव उभर के आ गया। मार्स में लव नहीं है, राहु में लव 5, 6, 8, 11 है, ठीक है ना। 5, 8, 11 है या 6 हो, कोई बात नहीं। अभी हमसे लव पकड़ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं मैरिज से, मैरिज को बाद में साथ में जोड़ लेंगे, ठीक है। जुपिटर में लव नहीं है, फिर इधर 5, 8, 8 है, ठीक है। ये थोड़ा प्लूटोनिक आ गया 5, 8, 8, 9, 11, तो फिर वो प्लूटोनिक की तरफ भाग गया। इधर 5 और 12 पूरा हो गया, 5 और 12 जो मरकरी जो 5 पूरा हो गया, 11 पिट गया। अब इसको सारा को देख लेते हैं, कौन से लव बता रहे हैं। सन बता रहा है, मून बता रहा है, राहु बता रहा है, शनि बता रहा है, मरकरी बता रहा है। ये मार्स जो है 845 यही बता रहा है, थोड़ा बहुत ही यही बता रहा है, मतलब टूटा फूटा सा है। अगर बाकी तो पॉजिटिव होंगे तो चल पड़ेगा, नहीं तो अकेला वो कमजोर है। कौन कौन नहीं बता रहे? मोहब्बत, केतु, वीनस, बस। सर जुपिटर भी हुआ ना 5, 8 है, 11 इसमें है, बेशक प्लेटोनिक है, तो मोहब्बत तो हैगी ना। अब आ जाते हैं हम कि भाई राहु में तो शनि क्या चल रहा है। 4 इसकी टीम में जाएगा सर? जैसे 4, 5, 8 आपने लास्ट टाइम हिडन लव अफेयर और बोला जाता था। है जी टीम में, तब जाता है जब 5, 8, 12 ना हो तो जाता है।
नहीं तो वो जाता तो है टीम में, लेकिन वो फिर वो 12th मैन हो जाता है बेचारा। 12th मैन का मतलब है वो खुल जाती है बात, 5-8 बनाएगी तो फिर खुलेगी ना, फिर वो दबी नहीं रहेगी। अब राहु का दशा चल रही है, राहु है 5, 6, 8, 10, 11, 1, 6, 10, 2, 7, 9, ये बहुत वीक है मैरिज के लिए। लेकिन डिनाइल कह सकते हैं नहीं कह सकते, ये भी मैंने समझाना है, मैं समझा दूंगा इसको। बट इट इज वेरी वीक, बट इट इज पॉसिबल बिकॉज द सबलॉर्ड इज पॉजिटिव और डबल है यहाँ। अगर सिंगल होता तो मामला गड़बड़ा जाता है, डबल है तो उसका एक मैथमेटिकल करके दिखाऊंगा आपको, क्लियर हो जाएगा। तो राहु जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और राहु जो है 7 का कस्पल सबलॉर्ड भी है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब इसके बाद जो है और देखते हैं डबल क्या है इसमें, राहु में डबल क्या है? 2, 7, 9 है, और डबल का मतलब 2 नंबर है, 2 और 7। मैं गलती से डबल बोल गया, 2 नंबर है। अगर 7 या 2 में से एक होता, फिर ये 1, 6, 10 नक्षत्र वाले भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं कि उसको जो है पीट देते हैं। वो कैसे पिटेंगे मैं मैथमेटिकल समझा दूंगा, वो आप क्लियर हो जाए। अब आ जाते हैं, ये चल रहा है शनि बता रहा है मेरे 6, 10, 1, 2, 7 बता रहा है, लेकिन इसमें बता रहा है, लेकिन इसमें राहु नहीं है। आप देख रहे हो 7 कस्पल सबलॉर्ड का राहु होना चाहिए। शनि कहाँ है? शनि राहु को देख रहा है, राहु शनि को नहीं देख रहा। अब 6, हाँ मतलब इधर नहीं देखना हमको, इधर देखना है कि राहु शनि को देख रहा है नहीं देख रहा। वो एस्पेक्ट मैंने बताया था ना अभी आपको, नया फार्मूला बताया। इसका मतलब शनि में शादी नहीं होनी, मरकरी में ही होनी है, क्योंकि मरकरी में राहु का नक्षत्र है। अब 1, 6, 10, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 6, 12 नहीं, ये भी नहीं होगी, ये तो डिनाइल है। आप देखो ना 1, 6, 10, 6, 10, 6, तो ये अकेला 11 क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं हम केतु पे, फिर आ जाते हैं हम। सर अगर इसका राहु का 5th एस्पेक्ट होता शनि पे तो हो जाता? हाँ जी, अगर राहु का शनि पे 5th एस्पेक्ट होता तो शनि पे हो जाती शादी? फिर करनी पड़ती जी, हाँ जी, फिर करनी पड़ती। तो अब हमारे पास क्या क्या मतलब जो है, जैसे केतु आया, केतु में वैसे तो पॉजिटिव बट राहु नहीं है, तो ये मना करेगा। अब बड़ी मुसीबत होगी यहाँ पर। अब इसकी स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा है, 277 बहुत ज्यादा है। यहाँ फंस गए हम। ये वाला ये बहुत ही ज्यादा, जो बहुत ज्यादा वो एक्सेप्शन हो जाएगा, बस इतना कुछ कर सकते हैं। अब राहु, मरकरी और केतु दशा कह रही है ना, क्योंकि अब दशा अगर ना कह रही होती फिर हमें भुक्ति ढूंढनी पड़ती, ये भी दूसरा रीजन है। तो अब हमें और देखना पड़ेगा, वीनस में राहु है नहीं है, राहु और किसी भी एस्पेक्ट कर रहा है, सन वीनस पे कर तो रहा है, वीनस पे भी तो कर रहा है ना। तो इसका मतलब राहु केतु वीनस में जाके इसकी शादी होगी। अब आ गई बात आपकी कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, जो आपका सवाल है जितेश जी, आप भी बोल रहे थे एग्जांपल दे दो ना, कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो क्या राहु में लव अफेयर है लेकिन ब्रेक है। मरकरी भाई, अगर इसमें केतु में लव मैरिज हो तो पहले से लव चल रहा हो, चलो पहले से नहीं भी चल रहा तो इसमें दिखे, ये भी तो हो सकता है। चट प्यार तट शादी, ऐसे भी तो नहीं, चट मंगनी पर शादी नहीं, चट प्यार तट शादी। तो अब मरकरी जो है वो लव तो बता रहा है, लेकिन ये ब्रेक ऑफ लव बता रहा है। तो इसका मतलब मरकरी में जो भी लव होंगे वो ठहरेंगे नहीं। आप देख लो, देख लेते हैं। राहु मरकरी सन, राहु मरकरी मून, और वो मरकरी मून अगर सन में हुआ तो मून में टूट जाएगा, ये चलेगा नहीं। यस और नो, 5, 6, 8, 12 हो गया ना। अब राहु मरकरी, राहु 5, 6, 8, 9, 11, ठीक है। राहु में राहु भी अच्छा, दशा भी बहुत खराब है, भुक्ति भी बहुत खराब है। तो अंतरे अगर ये जैसे शनि बहुत ठीक भी है, शनि में 5, 6, 8 है तो 9, 11 ज्यादा है, लेकिन दशा भी नेगेटिव बहुत बता रही है, 5, 6, 8, 6, और ये वाले 5, 6, 8 बना, तो ये लगता नहीं कि ये टिकेगा मैरिज। तो इसका मतलब राहु केतु में वीनस में जो शादी हो रही है वो अरेंज मैरिज हो रही है। वैसे अभी कैसे होगी? इसमें जुलाई
ये कैसे होगी? 18 जुलाई को। अब यही प्रॉब्लम आएगी, अब यही मैं वही कराना नहीं चाह रहा था। मैं नहीं कर पा रही थी relate। नहीं ये मैं करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये मुसीबत खड़ी करेगा आपके लिए। अब मैंने पकड़ा तो दिया आपको, लेकिन मैं सर, मैं खुद रो रहा हूँ। नहीं, मैं खुद रो रहा हूँ ना इस चीज को। क्यों? अब मैं समझाता हूँ क्यों। इसमें टाइम में कुछ प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम होगी, है जी सर। टाइम ऑफ उसमें बर्थ टाइम में कुछ टाइम में यही प्रॉब्लम, टाइम ऑफ बर्थ यही प्रॉब्लम है सर। ये इस लेवल पे करना नहीं चाहिए। हाँ बता दोबारा बता मेरा टाइम ऑफ बता देगा, मैं दोबारा से मैंने ना चेंज कर दिया। नहीं चलो यही ठीक है। 1832। हाँ ठीक है, 1832 है ना। ये 1832 में राहु है, ठीक है ना, जो हम पहले देख रहे हैं। 1832 1835 देखा था सर हमने। हाँ 1835 है। 1835 में यहाँ 35 लिखा हुआ नहीं, पहले तो ये हाँ ठीक है, ठीक हाँ ठीक है 1835 है ना। अब 1835 में ये 7th का है राहु। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 इसको मैं पीछे ले जाता हूँ, तो अब आप देखोगे कि ये जो कस्पल सब लॉर्ड है, ये 7th हाउस का, ये मार्स हो गया। अब मेरे हिसाब से इधर शादी राहु शनि में होनी चाहिए। अब मैं फंस गया ना। अब मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो आप कि मैं आपको कैसे, मैं फंस जाऊंगा ये पढ़ाने के बाद, मत पढ़ा मालूम पड़ा। क्योंकि आपको कंफ्यूज कर दूंगा मैं। मैंने सर मेरे को नंबर ही नहीं मिला। ओहो, मेरे पॉइंट को समझो ना आप। मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। मेरे अब आप तरीके से चल दूंगा, लेकिन मैं फंसूंगा बार बार, आप भी फंसोगे इसमें। ये आप अजितेश जी बात समझ रहे हो? अब ये सब समझ नहीं पाएंगे, ये भाग जाएंगे सारे पढ़ने से पहले, बोलेंगे यार इतनी टफ हमसे नहीं होती। अरे भाई चलो अपने तरीके से अभी जल्दी प्रेडिक्शन करनी है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यही होगा, मैं इसी बात पे था। इसमें टाइम करेक्शन लगाना पड़ेगा सर। अब मैं टाइम करेक्शन कैसे पढ़ाऊं? मैंने इवेंट नहीं पढ़ाया, अब मैं फिर नए घंटे में चला गया वो सबसे लास्ट में पढ़ने की चीज है सर, टाइम करेक्शन। यही मुसीबत है यार। क्या सब बाउंसर गया सर मेरी बात को सुन लो, समझ लो क्या है। एस्ट्रोलॉजी में एक प्रॉब्लम, और वो रहेगी सारी जिंदगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। वो दैट प्रॉब्लम इज टू ट्विन्स आर डिफरेंट। टू ट्विन्स आर डिफरेंट कौन बताएगा? एक केमिस्ट्री बताएगी और एक एस्ट्रोलॉजी बताएगी। दो ही रास्ते हमारे पास। देखिए केमिस्ट्री हाथ देख के बता सकते हैं भाई तेरी लाइन यूं जा रही है, वो जा रही है। तीन ही मेथड हैं प्रेडिक्शन के, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी में तो सेम डेटा है, तो वो तो वी कैन नॉट टैकल। अब ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, जो अपना सिस्टम वही टैकल कर सकता है। व्हाई देयर इज डिफरेंट ट्विन्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टाइम ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी, कोई भी जन्म पत्री है 10 मिनट का तो फर्क हो ही सकता है, जब कुछ कर लो। आज के डेट में भी, ये मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, 80 से पहले की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ हम फंसते हैं, प्रिडिक्शन में हम बैठ जाएंगे, ठीक है कोई बात। अगर हमें कंफ्यूजन है, जैसे यही जन्म पत्री आती है, वापस आ जाते हैं इसी पे। इसको अभी हम घबराओ मत, हम इसको 1828 मान लेते हैं। वो पीछे कस्पल सब लॉर्ड शुभ लॉर्ड को छोड़ दो, आप उसको दफा करो, साइड में मारो उसको। राहु बता रहा है इसमें पॉजिटिव कौन कौन से हैं। केतु इज पॉजिटिव, वीनस इज पॉजिटिव, इसकी गारंटी नहीं है मेरे को। सन की 7 11 दूर हो गए, 6 6 10 ये बेकार हो गया। मून इज 11 7 11 चल जाएगी गाड़ी। 6 10 है ना 11, क्योंकि अब मेरे को ये पढ़ाना था, वो पढ़ा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। 11 7 11 है तो 6 10 है, फिर भी वीक है लेकिन पॉजिटिव। अब ये 10 1 6 सिर्फ 7 है मार्स का, ये डिनायल हो गया। राहु वीक हो गया। 6 10 11 1 6 10 2 7। अगर ये सिर्फ एक ही होता फिर ये नेगेटिव हो जाता। 1 7 11 6 तो 2 पॉजिटिव हो गए, नीचे 6 है तो ये नेगेटिव तो नहीं है। शनि हो गया 6 10 2 7 11 पूरा हो गया। ये भी अगर 2 होते हैं तो थोड़े कमजोर होते हैं, तीनों आ गए तो पॉजिटिव है। तो शनि पॉजिटिव हो गया, और मरकरी जो है वो हमारा 1 6 10 6 10 11 7 पहले फर्क पहले ये 6 था। तो ये मतलब बहुत कमजोर है।
मतलब 1 6 10 6 10 11 7, ठीक है। लेकिन मेरे को ये भी समझाना है आपको, ये भी मेरे को समझाना पड़ेगा प्लैनेट कितना पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी मैं समझा दूं। मैं कंफ्यूज मत होना प्लीज, मतलब ना आज 2 ही घंटे हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज का मतलब मैं समझा दूंगा। आप आज अगर आपको नहीं चीज समझ में आ रही, आप घबराना मत, मैं समझा दूंगा, आप वेट करना। कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ गया, फिर चल जाएगी गाड़ी। घबरा मत जाना भाई। How to assess a planet? प्लैनेट को कैसे असेस करें, देखें कैसे। वही वाले प्लैनेट जो हमको तंग कर रहे हैं, जो सिंपल वाले हैं, जैसे ये वाला प्लैनेट है, ये जो कौन सा हो गया बिल्कुल ठीक सा, इसमें तो हाँ, इसमें जैसे केतु है 2 7 11 11 2 7, इसको तो हमने असेस नहीं करना। हमारे को तो मुसीबत ये जो राहु था इसमें, तो मैं राहु लिख देता हूँ, तो फिर मैं आपको राहु से ही समझा दूंगा कि राहु हमारे को तंग करता है। राहु तो इसको हम एक रूल लगाएंगे इसके लिए, रूल से हमें समझ में आएगा। 3 5 6 8 10 11 1 6 10 2 7 2, ये राहु है, ठीक है। अब हमें इसको असेस करना है कि राहु कैसा है, क्योंकि हम समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए रूल है, तो इसमें 3 रूल है, 3 या 4 कि पावर ऑफ प्लैनेट 1 यूनिट, पावर ऑफ नक्षत्र 2 यूनिट, पावर ऑफ सबलॉर्ड 3 यूनिट, ठीक है। ये अब इसमें हम देखेंगे पॉजिटिव कितने नेगेटिव कितने हैं। ये समझ में आया, 6 और 10 नेगेटिव, 11 पॉजिटिव। 1 6 10, 2 7, तो ये हमारा 7:8 का हो गया सर। 7:8 हो गया। ये हमारा क्लैरिटी होगी कि भैया कितना पॉजिटिव है। अभी ये बात पूरी नहीं, अभी ये बात पूरी नहीं, अभी बात पूरी होनी बाकी है। बात पूरी होने वाली बाकी है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे हो गया 3 4 2 7 11 1 6 10, एक प्लैनेट है 3 4 1 6 10 2 7, ये एक्स है वाई। कौन सा प्लैनेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे के लिए बता दो। सबलॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, नक्षत्र स्ट्रॉन्ग है, बताओ। सर वाई दूसरे वाला सर जिसमें सबलॉर्ड में वाई, लेकिन फर्क है इसमें, थोड़ा सा फर्क है। क्या है? ये रूल नंबर 2, इफ नक्षत्र टोटली अपोज सबलॉर्ड, अभी इसमें टोटली अपोज हुआ, टोटली अपोज, जैसे इसमें भी टोटली अपोज, देन पावर ऑफ सबलॉर्ड इज इक्वल टू, उसको भी 2 कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो ये 7 की जगह हो गया हमारा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5:8, ठीक है। अब ये 5:8 तो हो गया, लेकिन अभी हम मेरी बात रहेगी जो मैंने पहले बोला, विच प्लैनेट इज डिनाइड, विच प्लैनेट इज डिनाइड, देखते हैं। अभी इस पे नहीं, अब दूसरे प्लैनेट पे चलूंगा, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। एक प्लैनेट देख लेते हैं, जैसे ये हो गया हमारा, कोई डिनाइल प्लैनेट नजर आ रहा है इसमें। ये मार्स को देखते हैं। मार्स क्या है?
3, 8, 10, 7, 1 4 7 5 6 ये पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। 1 0 1 2 2 3 2:6। ये ऊपर वाले एग्जांपल में लॉर्ड में आपने 6 लिखा है सर, वहाँ 1 नहीं आना चाहिए, 6 ऊपर वाले एग्जांपल में 6 जो लिखा है 6 लॉर्ड। 10 पर 2 आएगा, 11 का 1 है। यस सर, 2 दूसरे वाले में 6 नक्षत्र 1 7, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दो इसको मिलेंगे दो उसको मिलेंगे। सर ये जो कैसे किया सर, ये ऊपर वाला जैसे 1 6 10 में 6 कैसे आएगा यहाँ पे, किस हिसाब से क्लास? अच्छा 3 into 2 6 किया, 3 into 2 6 किया सर, 3 into 2 6। 1 6 10 कॉम्बिनेशन कंप्लीट है यहाँ पे, 2 2 2 3 को मिलेंगे। मानना है ठीक है सर। नेगेटिव सेकंड जो बताया है, एक नक्षत्र टोटली अपोज सबलॉट देन पावर ऑफ सबलॉट इज इक्वल टू 2, ये एक बार दोबारा बता दीजिए। ये जो 2 7 लगा, ठीक है, ये 1 6 10, ये अपोज का मतलब हो गया, ये नक्षत्र पॉजिटिव बता रहा है, सबलॉट उसके बिल्कुल उल्टा बता रहा है। ये तो मैंने ही बता रहा है, ये पूरा डिवोर्स बता रहा है। अगर इसमें 6 हो गया तो कोई तो ये 1 6 10 का आदमी यहाँ पर है, कोई ना कोई तो 1 6 10 का आदमी इसमें है ही है ना। तो कोई ना कोई अगर 1 6 10 का आदमी है तो टोटली अपोज नहीं कर रहा। अगर ये है यार, श्योर पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये 0 0 हो गया, 6 पॉजिटिव हो गया, 6 नेगेटिव हो गया, सॉरी 9 नेगेटिव हो गया, जैसे मैंने पढ़ाया था पहले। ये रूल नंबर 1 के हिसाब से, 2 के हिसाब से ये हो गया 6:9। अब रूल नंबर 2 लगा दिया कि इसकी भी पावर 2 करो, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है, तो इसको फिर मेरे को 6 करना पड़ेगा। अब अगर समझ लो यहाँ पर 10, समझ लो यहाँ पर 10, तो ये 10 को भी तो 2 नंबर मिलेंगे। अब ये 6 की जगह ये 9 हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 6 10 का एक आदमी यहाँ पर है, जो अपोज वाली बात है ना। अब टोटल अपोज करें तो फिर ये जो है, ये जो हो जाएगा 6 to 11 हो जाएगा, तो 6:6 है। तो इसका मतलब नक्षत्र बहुत स्ट्रांग है। ये नक्षत्र को भी हेल्प चाहिए कहीं ना कहीं, मतलब अगर किसी प्लैनेट को पॉजिटिव या नेगेटिव कहना है तो नक्षत्र भी पॉजिटिव नेगेटिव की बड़ी स्ट्रेंथ है। वो जहां जाएगा वो सब लॉर्ड को बहुत वीक कर देगा अगर उससे उल्टा चढ़ेगा। अगर उसके साथी है तो वो सब लॉर्ड को बहुत स्ट्रांग कर देगा। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, इसको भी समझ कहां से आई आवाज। जसपाल सिंह जी कर दो ना यार, मैं आपको म्यूट करता हूँ, आप म्यूट कर दो। अब ये हो गया 6 नेगेटिव, तो इधर ये देखो, इसमें रूल नंबर 2 लगेगा, ये भी 6 ही पॉजिटिव आएगा। जैसे इसमें भी एक, जैसे इसमें भी तो देखेगी 2 7 11 1 6 10 है, इसमें 6 पॉजिटिव है, तो इसके 6 पॉजिटिव है, 2 + 2 + 2, तो ये 6:6 है, ये भी 6:6 है। ठीक है, अब लास्ट रूल है, लास्ट रूल एक इसमें हो रहा है। लास्ट रूल ये है, नहीं अभी एक चीज रहेगी तो मैं भटक गया था। ये हो गया 2:6, 2:6 का मतलब हो गया ये 1/3 हो गया इसका। ये डिनाइल है, जो 1/3 हो जाता है वहां मामला 33% वाला बस मामला बढ़ा। 33% से ऊपर है तो पास है, 33% से नीचे है तो डिनाइल है। अब लास्ट रूल आएगा नंबर 3, टोटल कॉम्बिनेशन is most positive। मोस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, यही ये मार्स को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। यही मार्स अगर है 10 1 6 की जगह है 10 1 1, एक ही बात है, नंबर सेम रहेंगे। देख लो आप ध्यान से, रोड सेम रहेंगे नंबर। 10 का हो गया -1, 7 का हो गया +2, 1 का हो गया +2,
1 का हो गया -3। यही अगर 6 हो गया तो भी यही है, 6 का भी -3 है। लेकिन अब पूरा ग्रुप हो गया 10 और 6, तो इसमें मैं 2 या 3 या जो भी मर्जी है मैं और ऐड कर दूंगा, नेगेटिविटी और बढ़ेगी, मतलब डिवोर्स की तरफ या नो Negative ही हो मैरिज की तरफ गया। और बढ़ जाएगा। अगर फुल कॉम्बिनेशन है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी और ज्यादा है। ये नंबर नहीं होते, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं होता 1 2 3 नहीं होता। ऐसे कोई मोस्ट पॉजिटिव के लिए मैं 2 नहीं मालूम पढ़ाऊं या 3 पढ़ाऊं, मुझे भी नहीं पता। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब ये तो मार्क्स बिल्कुल ही डिनाई होगा, अब पिट गया ये मार्क्स। तो जब भी कंफ्यूजन है तो हमें ये रूल फॉलो करने हैं, ये 3 रूल फॉलो करने हैं। मैं एक प्लेट और भी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। वो शनि वाला ही कर लेते हैं जिसमें उसकी मैरिज किया है, शनि का करके देख लेते हैं। 5 6 और ये 10 हो गया, ये 10 1 2 7 11। ठीक है, बाकी एक आधे 3 4 है मैंने हटा दिए वो हमारे मतलब के लिए। 5 6 1 नेगेटिव, 10 2 नेगेटिव, 1 3 नेगेटिव, 1 2 3 1 2 3 2 7 11 का क्या होगा, 6 करूंगा। ये 9 नहीं है, क्यों है? क्योंकि 10 जो है ये 2 7 11 को अपोज कर रहा है, इधर कोई पॉजिटिव नहीं है, तो ये टोटली अपोज तो नहीं कर रहा हूँ। टोटली अपोज है। 10 यहाँ है कोई 2 7 11 में से कोई है ऐसे ठीक है, मुझे लगा बट 1 6 यहाँ पर फुल कॉम्बिनेशन है ना 2 7 11 का। वो बाद की बात है ना, पहले एक point लेंगे फिर दूसरा लेंगे फिर तीसरा बाद में लगाएंगे, एक करके करें यार, इकट्ठे करेंगे तो मुसीबत पड़ेगी। तो ये हो गया 6 6 50 50 होगा, ठीक है। अब लगाएंगे हम, ये वाला रूल लगाना लगा ले। ये रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि 1 6 10 भी है, 2 7 11 दोनों, इट्स नॉट एप्लीकेबल। अंडरस्टैंडिंग? मुझे एक कंफ्यूजन है सर, हाँ, बोलो। आपने बोला था अगर 8 अकेला होगा तो वो नेगेटिव नहीं होगा इतना, यहाँ तो 8 अकेला है तो नेगेटिव कैसे गिनेंगे इसको सर? आप 8 को छोड़ दो अभी ना, अभी शादी करा देते हैं। वो 8 का मतलब है फिर झगड़े करना, शादी फुफ्फड़ भी तो आएगा ना, फुफ्फड़ को छोड़ देते हैं ना। अभी फुफ्फड़ से बाद में पंगा लेंगे, पहले शादी हो लेते हैं। फुफ्फड़ ने तो नाराज ही रहना, तो उन्हें छੱਡ दो। वो नेगेटिव शादी के लिए नहीं होते, वो शादी में भी नेगेटिविटी खड़ी करेंगे और फिर उसके बाद कलेश करके डिवोर्स भी करवाएंगे। तो वो उस टाइप से पहले कर लेंगे फिर बाद में, वो वाली बात है। मेनली हमें 2 7 11 1 से 10 को ही पकड़ना है। वो जो नेगेटिविटी है वो जो शादियों के अंदर पंगे होते हैं समझ लो, या फिर मन मुटाव होते हैं उनके। डाउरी हो गई, 8 में डाउरी भी बताई थी आपने। एड ऑन हो गए ना, एड ऑन हो गए, उनको छोड़ देते हैं कि ये पकड़ेंगे हम, एड ऑन पे घुस जाएंगे फिर शादी कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा अब इसमें आ जाते हैं, ये 5 इरेज नहीं करना, नहीं इरेज नहीं कर रहा। अब ये अब उस पे भी आता है ना, ये दशा है हमारी, ये हमारी भुक्ति है जिसमें शादी हुई है। तो हमारी डिनाइल तभी होएगा जैसे मैंने आपको बताया। तो ये दशा भुक्ति है। अब इसमें अगर 5 12 5 8 वगैरह कुछ हैं तो वो आपको नजर आ रहे हैं, वो हैं। जैसे इनमें जुपिटर भी कर लेते हैं, फिर इकट्ठी बात हो जाएगी। जुपिटर है, जुपिटर भी कर लेते हैं, जुपिटर है, क्योंकि इसमें मिक्स वाले हैं तो इसमें समझना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 8 11 5 6, तो इसको देख लेते हैं जुपिटर कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है फॉर मैरिज, ठीक है ना। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है ना। 3:3 3:3 है। बट जुपिटर में शादी नहीं हो सकती, एक एज भी नहीं है, जुपिटर में एज भी नहीं थी। ये लड़का 3:4 होगा ना सर, ये 3:4 होगा ना। 3:3 है ना, 7 11 1 6 तो 6 का 3 होगा ना नीचे, सबसे नीचे 5 6 में 6 का 3 नहीं आएगा। अपोज हो गया ना यार, 11 6 अपोज कर रहे हैं ना सर। 11 जो है इधर नेगेटिविटी भी है ना, 6 को अपोज पॉजिटिविटी करेगी, 11 को अपोज नेगेटिविटी करेगी।
भाई 2 7 11 और 1 6 10 ये दोनों आपस में दुश्मन है। अगर यहाँ 11 है तो उस ये 6 है इसका दुश्मन है, इसलिए इधर मैंने पॉजिटिव 2 दिया तो इधर नेगेटिव 2 दिया। अगर यहाँ पर 6 होता तो फिर ये 3 हो जाता क्योंकि इसका दोस्त है यहाँ पर, या यहाँ 10 होता या यहाँ 1 होता तो इसका 6 का 1 यहाँ दोस्त है। 5 6 के साथ 1 होता फिर 6 के साथ यहाँ 1 होता यहाँ, यस सर यस। ये तो 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 6 को के यहाँ दोस्त नहीं है ना, यहाँ जो मर्जी होता रहे। नक्षत्र तो ये जो है आप अपोज कर रहे थे यार, ये 2 7 11 हो गया ठीक है ना। तो ये 3:3 तो इस पे 1 हमने प्लैनेट में 1 का नेगेटिव ले लिया, 8 को नेगेटिव ले लिया नक्षत्र में, और सब लॉर्ड में हमने 8 को नहीं लिया, 8 को नहीं लिया हमने, 1 2 7 और 1 6 10 ही लिया हमें, और उसी नंबर से को मतलब नहीं है आरती जी, हमें सिर्फ 2 7 11 और 1 6 10 से मतलब है। ये 1 नेगेटिव है, 7 पॉजिटिव है, 11 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव है। बस हमें ना 8 से मतलब ना 5 से मतलब है, किसी से 8 को हमने गिनती ही नहीं की, 8 को हमने काउंट नहीं किया, 1 6 10 और 2 7 11। बस हमें उसी से मतलब है। ये बाद में देख लेंगे ना, पहले भी बताया आपको, शादी कर लें तो देख लेंगे कितने आदमी ने डांस किया, कितने लिफाफे लेके आए, वो तो बाद में देख लेंगे ना। अगर 5 6 2 हो जाता तो ये 3 लेते ना हम लोग इसमें, 5 6 2 हो जाता है पर, तो 2 को 3 लेंगे तो अच्छा 2 का दोस्त 11 है ना, 6 का तो फिर कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं, लेकिन अभी इसमें देख भी लेते हैं कि इसकी जुपिटर में शादी हुई। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि देखो लव अफेयर का तो कोई ऑपोजिट होता नहीं, तो राहु जो बता रहा है वो बता रहा है 5 6 8 11। राहु क्या बता रहा है 5 6 8 11, 5 6 8 11, लेकिन नीचे 6 भी बता रहा है, तो 6 थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया नेगेटिविटी, लेकिन उसको नो रोक रहा है हर जगह पे, मतलब उसके काउंटर्स लगे हुए हैं तोड़ने के। लेकिन 5 6 8 11 है। अच्छा मैंने ये भी नहीं बताया, जो 6 है 5 6 8 है तो 11 भी जो है, क्योंकि 5 11 मैंने आपको कहा था टूटेगा नहीं कभी, उसके साथ हमें 6 का भी मतलब नहीं है। इसका मतलब है राहु बता रहा है मेक ब्रेक। ऐसे में क्या होगा कि सुबह लड़ाई होगी तो रात को जानू आई लव यू ना, मेरे को बोलो ना यू लव मी ना, वो वाली बातें होने लग जाती है। तो 5 6 8 11 है, नीचे 6 है, तो ये तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन 11 और 9, 11 इन दी प्लैनेट एंड 9 इन दी सबलॉर्ड जो रोकेंगे। और ये जो जैसे जुपिटर है, ये जुपिटर तो नहीं तोड़ रहा शादी और लव अफेयर, जुपिटर तक लव अफेयर है, तो जुपिटर है 8 11 5 6, तो 11 5 एंड 8 5 है ना, तो 6 जो है इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसका मतलब लव अफेयर जो है ये पुराना चल रहा है, मतलब पीछे लंबा चल रहा है। और ये जो शनि है इसमें भी 5 6 8 है, लेकिन 9 11 नीचे है, तो इसका मतलब अब जो शादी हो रही है ये पुरानी वाली लड़की से हो रही है, लेकिन उसके साथ रिलेशन को बहुत अच्छे से नहीं, तब अच्छे उच्चे चलता रहता था, घिचपिच चलती रहती है। ठीक है हितेश जी मेरी बात समझ में आई, ये मोहब्बत वाली होगी, आपका क्वेश्चन भी था सर। मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ, मैं बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ, है ना, एक बार 3 दिनों। हाँ जी बोल लो, आप बोल लो। सर जो राहु में 5 11 था वो तो लेकिन ब्रेक है ना, उसको तो आपस अपने में ही कंटिन्यूटी नहीं है, तो किसमें उसके सर राहु में जो 5 11 था, जो अभी आपने बताया कि टूटा फूटा चलता रहेगा, मतलब टूटेगा नहीं क्योंकि नैतिकता है, क्योंकि 5 11 है। पहले राहु को डिस्कस करते हो, राहु क्या बता रहा है, देखो मैं एक मिनट दोबारा 5 11 ये टूट नहीं सकता, 5 11 जो है ये प्लेटोनिक लव अफेयर है, 5 12 और 5 8 कैसे टूटेंगे, जब इसमें 6 आ जाएगा। 5 8 12 कब टूटेगा, जब इसमें 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको उठाते हैं कि 5 8 11 हो गया, तो अब इसमें लव अफेयर प्लेटोनिक भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, दोनों भी हो गया, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज लव नॉट फिजिकल। ठीक हो गया, इसलिए इसको भी तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब हो गया 5 6, जो ये हो गया 5 6 और 5 8 11 को भी तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब ये हो गया 5 6 8 11, तो क्या ये 5 6 8 11 तो टूट जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है, ये टूटेगा भी नहीं भी टूटेगा। तो इनका होता है ना सुबह जग, मतलब किसी से मोहब्बत किसी से लड़ाई, नहीं वो नहीं, मतलब हाँ इसी से मोहब्बत इसी से लड़ाई। तो ये किचपिच चलती रही। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है, नीचे फिर 6 आ गया तो 6 की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिर नीचे 9 आ गया। 5, 9, 11 ये तीनों जो है ना तोड़ने वाले हैं, रिलेशन को लंबा करने वाले हैं, प्लूटोनिक वाले हैं, ये सब। तो इसका मतलब ये जो है ये राहु जो है ये मिक्स बता रहा है, लड़ाई झगड़ा प्यार, ये लड़ाई झगड़ा प्यार चलता रहेगा। अब आ जाते हैं हम जुपिटर पे। जुपिटर क्या बता रहा है? 1, 4, 7, 8, 11, 5, 6। तो अगर हम राहु में जुपिटर में प्यार की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है राहु की नेगेटिविटी जुपिटर और थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि अब जो है इसमें आप देखो कि 5, 8, 11 और 6 है, 6 डबल नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 6 डबल नहीं है। और तो इसलिए राहु जुपिटर टूटेगा नहीं, लेकिन राहु जुपिटर में उनकी किचकिच रहेगी। ये कौन है? लड़का लड़की? सर मेरे नेबर ही हैं जिनकी अभी 18 जुलाई को शादी हुई है, तो मैंने इसलिए कुंडली नेबर है आपकी? अच्छा। तो हाँ। और कुछ बता सकते हो उसमें कि स्मूथ चल रहा है शादी, ऐसा कुछ पता हो आपको? शादी अभी हुई है। सॉरी मैं लव अफेयर। हाँ मतलब थोड़ा बहुत चलता रहता था, किच चलती रहेगी, लेकिन गाड़ी चलती नहीं। लेकिन अगर ये होता इसमें यूं हो जाता 10 ऐसे, फिर मामला गड़बड़ा जाता, गाड़ी चली ऐसे फिर गड़बड़ा जाता, क्योंकि ये जो 10 है 1, 4, 10 ये भी कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं होते। 5, 6, 8, 12 है ये ब्रेक हो जाता। फिर ये राहु की जो पॉजिटिविटी है ये भी टूटेगी, क्योंकि भुक्ति नेगेटिव आ गई। यही भुक्ति अगर पॉजिटिव है तो फिर वो गाड़ी मतलब चलती रहेगी, घिचपिच चलती, गाड़ी चलती रहेगी, चलेगी धक्का स्टार्ट, लेकिन मतलब टूटेगी नहीं। और फिर आगे अगर शादी का पीरियड आ रहा है, अब राहु जुपिटर में तो आ नहीं रहा, वो तो आप मैंने समझा दिया आपको। उसके लिए भी आपको गो एंड सी दी कस्टमर सब लॉर्ड। और फिर उसके बाद हम शनि पे आ जाएंगे। शनि है जब मैरिज का पीरियड आ गया, 5, 6, 3, 8, 10, 1, 2, 7 ठीक है। मैंने 4 और 9 इसमें से निकाल दिए, 4 और 9 मैंने निकाल दिए इसमें से, मतलब नहीं। अब अगर इसमें जैसे हम देखते हैं थोड़ा 9 पॉजिटिव है, अब इसमें देखते हैं फिर 5, 6, 8 है, लेकिन फिर 9, 11 है। तो इसका मतलब जो शादी होगी फिर वो घिचपिच करके हो ही जाएगी। अब इसमें प्रिडिक्शन करनी थोड़ी सी टफ जरूर होगी, लेकिन हम ये बोलेंगे भाई घिचपिच करके हो ही जाएगी भाई, ये तो है, मतलब लफड़ा है लेकिन टूटे नहीं। और शनि ही बताएगा शादी, वो मैंने आपको बता दिया। अप्रैल में थी शादी, फिर वो कोविड की वजह से टूट गई, फिर जुलाई में हुई है। नहीं वो हम नहीं बता सकते, ये टाइम प्लेस कंडीशन में लेंगे। कोविड वाला हो गया ना मामला, देखो कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको टाइम प्लेस कंडीशन में क्लैरिटी हो। नहीं सुन, जो फेरा रात होती है तभी शादी। नहीं मतलब वो नहीं है, मतलब ये है जैसे एक चीज आरती समझने वाली बात है। जैसे 2020 में किसी ने मेरे से प्रेडिक्शन, समझ लो अगस्त में प्रेडिक्शन ली कि मेरी जॉब हो गई, तो मैंने कहा जी आपकी नवंबर में जॉब लग जाएगी। नवंबर में उसकी जॉब नहीं, अक्टूबर में लग जाएगी। सिंगापुर की वो लेडी थी, नवंबर में उसने मेरे को फोन किया जी आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, आप मेरी जॉब नहीं लगी। ठीक है, प्रेडिक्शन गलत हो गया, मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जी अब आप क्या चाहते हो मेरे को बताओ, मतलब प्रेडिक्शन तो गलत हो गई। तो मेरा मेन क्वेश्चन जो है था, बाकी क्वेश्चन को छोड़ो आप। तो मैं कहा जी वो ठीक हो गया ना, आपने बता दिया, मैंने मान लिया कि आपकी जॉब नहीं लगी, नहीं तो आप क्यों मेरे को फोन करते? अब क्या करना बोलते, आगे बता दो कुछ। अगर वो पीरियड है जी फरवरी में लगेगी, उसके बाद तो फरवरी है, आई डोंट नो कि इसमें क्यों लगी। बोलते मंगिए वो भी आपकी प्रेडिक्शन गलत है। आप भाई उसको समझ नहीं आया। शी वाज माय क्लाइंट, टुक द प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई नीड माय मनी बैक बिकॉज ये फरवरी भी आपकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं जाएगी। मैं कहा चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, आपको पैसे वापस खत्म हो गया। लेकिन मैंने फिर क्यूरियोसिटी से मैं आपको ऐसा क्यों लगता है, वो तो सिंगापुर में गवर्नमेंट ने अगले 1 साल के लिए फॉरेनर्स के लिए जॉब जो है वो मना कर दी कि भाई वो नहीं ले सकते जॉब यहाँ पर। जिन जो कर रहे हैं वो करते रहे, जिनकी चलेगी उनको नहीं लगेगी, सिंगापुर नेशनल को लगेगी। तो फरवरी वाली भी आपकी गलती हो जानी है, आपको पता नहीं। ये हो गया टाइम प्लेस कंडीशन, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हमारी प्रेडिक्शन फेल ही होनी थी, ये मेरे को पहले अगस्त में ही बता देती तो भाई
अब एक और इस तरह से एग्जांपल है कि किसी लेडी का पिछले अगस्त में इंटरव्यू था, शी हैड टू गो टू कनाडा। अब उसने कनाडा जाना है, तो उसकी इंटरव्यू होगी यहाँ पर, कि वो स्पाउस वीजा पे जा रही है। तो जो भी है मतलब जो भी कागज हैं हो गए। अब उसका अगस्त का इंटरव्यू उसका चला गया खड्डे के अंदर। अब वो मेरे से प्रेडिक्शन लेगी। मैं कहा भाई ये तेरा इंटरव्यू तो निकल जाएगा, बिल्कुल टनाटा। अब इंटरव्यू हुआ ही नहीं, निकलेगा था, आज तक नहीं हुआ इंटरव्यू। मैं कहा भाई जब भी तेरा होगा, जो भी है तेरा काम हो जाएगा, तू निश्चिंत रह, बट आई डोंट हैव एनी चॉइस। अब जैसे शादियां हैं, अब कोविड में नहीं हुई ना शादियां, समझ लो मई में शादियां थी और पूरा टोटल बंद है, तो बंद है शादियां। हम कह रहे नहीं है। अच्छा, कई लोग जैसे टूर एंड ट्रैवल वालों की जॉब चली गई। अब ये हॉरोस्कोप में दिखेगा, कोरोना में मुश्किल है। एक बहुत बढ़िया एक कार्टून भी आया था, एक ना आदमी जूता लेके ना खड़ा, पीछे जूता लेके खड़ा है, और एस्ट्रोलॉजर की वो लिखा है, वो तो एक फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ है, दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर लिखा है एस्ट्रोलॉजर, और उसकी घंटी बजा रहा है, पीछे उसने जूता लिखा है प्रेडिक्शन ऑफ 2020। तो पिछला है वो जूते मारेगा, प्रेडिक्शन अबाउट द प्रोफेशन ऑन 2020 क्या करेंगे। 2020 में देख लो, 21 में देख लो, केमिस्ट के काम में शायद बहुत अच्छे चले हैं, डेली नीड्स वगैरह के बहुत अच्छे चल गए, सॉफ्टवेयर भी ठीक चल गया। लेकिन अगर उसको कंपेयर करेंगे, जैसे बैंड वाले, पंडित जी, ये खाना खुना बनाने वाले, ये कॉस्मेटिक्स वाले, ये टूर्स एंड ट्रेवल्स, भट्ठा बैठे, हॉस्पिटैलिटी, तो ये दिखेगा। मुझको लगता नहीं कि ये दिखेगा, और मैंने कईयों के देखे भी इसके बीच में। बच्चा एक वीजा का भी काम करता था, तो उसका ठीक आ रहा था। तो ये आ गया हमारा टाइम प्लेस कंडीशन के अंदर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते इसमें हमारे। अच्छा, और क्या टाइम प्लेस कंडीशन में, किसी की किडनी खराब है आज की डेट में, उसकी ट्रांसप्लांट हो सकती है, 1975 में तो नहीं हो सकती। कुत्ता काटा मर गया 100 साल पहले, आज तो नहीं मरेगा। तो कुछ चीजें ऐसी जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, मतलब यू डोंट हैव एनी चॉइस। यही है, अगर बच्ची की राहु में शनि का पीरियड चल रहा है, शी इज 15 इयर्स ओल्ड, फिर हम शादी नहीं बता रहे, बट रशिया में हो जाएगी। रशिया में देयर इज नो एज फॉर मैरिज। इंडिया में देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, जब तक 18 की नहीं होती है। लेकिन मुझे डाउट है राहु शनि में 18 साल की होगी, इंडिया में शादी हो जाएगी। मतलब जनरल, जैसे हम पंजाबी हो गए या बाकी लोग हो गए, बनिएगी या गांव है भाई, जहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड काम है, धंधा है, वो हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमें साथ में लेके जरूर चलना पड़ेगा। अब मैं फंसा दिया आपको, फंसा नहीं दिया, बट अगर आप थोड़ा मेहनत से करेंगे काम तो हो जाएगा। लेकिन इट इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, तो शुरुआत में दिक्कत आएगी, आप घबराना मत। सर एक हॉरोस्कोप लगा के बता दीजिए क्या। बोल मेरे राजे, बोल। हेलो सर। सर मेरा बोलिए सर, आप एक मिनट मेरे राजे, एक मिनट हाँ, एक कोई सर और मैं भी पूछ रहा था, जैसे अपने राहु केतु को एस्पेक्ट से जो दूसरे ग्रहों के ऐड कर लेते हैं, जो राहु केतु को देख रहे हैं, ठीक है ना सर। दूसरे प्लेनेट जो एक दूसरे, उनका अपने कैसे देखेंगे कि वो अपने इसमें तो जो टेबल में तो ये नहीं आया था, ये अलग से देखना पड़ेगा कि कौन किसको देख रहा है, उसके इफेक्ट कैसे आएंगे। सर नंबर नहीं आएंगे उसमें, कॉम्बिनेशन में नंबर नहीं आएंगे, वो राहु में आएंगे। अगर कोई प्लैनेट राहु को देख रहा है तो राहु के उसके सारे नंबर राहु में आ जाएंगे। लेकिन बाकी जैसे मंगल जुपिटर के साथ कंजंक्ट है, तो मंगल में जुपिटर के नंबर नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। तो अपने उसमें एस्पेक्ट्स को कैसे डिटेक्ट बाद में अलग से देखेंगे क्या, कौन किसको देख रहा है? मैं बताऊं, अब निश्चिंत मैं बताऊं। दो तरीके हैं पढ़ने के। एक, आप क्वेश्चन पूछने बंद कर दो, मैं पढ़ाता चला तो आपके सारे सवालों के जवाब मिले। लेकिन ना वो पॉसिबल भी नहीं है पवन जी, वो पॉसिबल भी नहीं है। आप क्वेश्चन तो पूछोगे, वो जब आएगा स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन आपको मन में आएगा, वो आप पूछ लो, कोई बात नहीं, बट मैं पढ़ा, आप निश्चिंत हो, है ना। मैं नेक्स्ट क्लास में क्लैरिटी दे दूंगा आपको उसकी, उसमें क्या करना होता है। हाँ पारुल जी, आपको एक और उसको पूछनी है। मुझे बता दीजिए। एक वो मेरा रह गया पिछली क्लास वाला, बहुत लंबी लाइन है। मैं फंस गया हूँ अजतेज जी, मैं फंस गया। मैं करना तो यही चाहता था, आप मैं खुले मन से बैठा था। अब बज गए 11:30,
मैं थोड़ी वो समस्या है मेरी। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था आप जन्म पत्री या तो आप मेरे को दे दोगे वीक में, मेरे को भी टाइम नहीं मिला। वो सिस्टर की हालत ना बहुत अच्छी नहीं है, मतलब मैं तो